हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आपके अपने चैनल कंचन की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। और दोस्तों देख लीजिए 32 बार ये घूमता हुआ चक्कर आपको अपनी भी ज़िंदगी में उतारना है। तो आज मैं कोई बात नहीं करूँगी, कोई रेसिपी के बारे में बात नहीं करूँगी। तो मेरी एक फ्रेंड है दोस्तों, यूट्यूब फैमिली है मेरी। जैसे कि आप जानते हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब करता है तो मेरी फैमिली बन जाती है। और मैं उनके लिए कुछ अलग सी वीडियो बनाती हूँ, उनके फरमाइश पे। वो जो बोलती हैं, जो कहती हैं, तो वो अच्छा लगता है मुझे करना। तो मैं उनका जवाब देती हूँ एक वीडियो बना के, सिर्फ उनके लिए। तो मैं 1 घंटे का वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रही हूँ दोस्तों। ये सबके लिए है, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सबके लिए। बट हाँ दोस्तों, किसी ने मुझे कमेंट किया, मेरी फ्रेंड है, घर की भी फ्रेंड है, तो मैं उनके लिए स्पेशल बनाई हूँ ये वीडियो। तो सभी लोग देखिएगा दोस्तों, जो भी उनका कहना है, तो मैं सबके लिए शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। अपना वेट लॉस मैंने कैसे किया, 90 किलो से मैं 44 किलो कैसे हो गई, और फिर मैंने बढ़ाया उसको तो मैं 49 केजी कैसे हो गई। अब मैं वेट पे अपने 49, 50, 51 ऐसे ही रहती हूँ। 51 अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों। होने को छूता है पर होता नहीं है। बट 50 मैं चाहती ही नहीं कि 51 हो जाए। तो इसी तरह से मेरा वेट रहता है। और मैं उसको कैसे मेंटेन करती हूँ और कैसे मैंने कम किया है, वो सारी चीज़ें आज मैं बताऊँगी आप लोगों को। क्योंकि उन्होंने बोला है कि अपना रोज़ का रूटीन आप शेयर कीजिए, जिस तरह से आपने वेट लॉस करा था। तो जिस तरह से मैं की थी, तो मैं वही चीज़ आपको बताऊँगी। तो दोस्तों आप साथ साथ रेसिपी भी देखते जाइए। मैं रेसिपी के बारे में ज़्यादा बताऊँगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको दिखा के मैंने रेसिपी बनाया है। जिस तरह से मैं बनाई हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मैंने इस पर 5 रेसिपी बताई है। तो 4 से 5 रेसिपी जो मैंने बताई, 1 घंटे का वीडियो है ये, 1 से ज़्यादा घंटे का है। तो आप इसे देखिए और इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपका वेट लॉस होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करती थी, इस तरह से मैं ज़्यादा खाती थी। तो आप इस तरह से फॉलो करेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी आपका वेट लॉस होगा। और ये जो 32 बार मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, तो इसका आप ज़िंदगी में ज़रूर मतलब पूरा अच्छे से फॉलो किया करिए 32 बार का। अगर 32 बार नहीं होता तो 20 बार, 25 बार, 30 बार, इस तरह से तो आप कर ही सकते हैं। स्टार्टिंग में कर सकते हैं, धीरे धीरे करिएगा। मुझे भी नहीं आती थी, तो धीरे धीरे मैंने 3 से 4 दिन हमको लगे थे 32 बार मतलब करने में। तो फिर बाद में 50 बार होने लगा, 52 बार होने लगा। इस तरह से आप भी करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपने यही कर लिया ना, तो आप, मैं बार बार बताती हूँ ना कि आपको वेट लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं। तो ये सच बात है। तो मैंने किया है। जब मैं ऐसा नहीं करती थी तो मेरा वज़न बहुत कम होता था, बहुत स्लोली कम होता था। लेकिन जब ये मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया तो एकदम फास्ट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। तो मैं ये ज़्यादातर करने लगी। तो मैं कैसे बताऊंगी कि मेरे शुरू से मैंने क्या किया है, मैंने कैसे कैसे किया है। जैसा कि यूट्यूब फैमिली ने पूछा है कि ये पूरी अपना रूटीन बताइए हमको, तो मैं उन्हें अपना पूरी रूटीन बता रही हूँ। तो दोस्तों मैं बता रही हूँ, तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। और मोटी मैं हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा दवा खाती थी। क्योंकि मैं मोटी हो गई थी तो कोई डॉक्टर मुझे ये नहीं बताता था कि आप मोटे हो गए हो तो इसीलिए आपको इतना ज़्यादा बीमारी है। तो वो लोग कुछ नहीं बताते थे, बस दवा लिख देते थे। मैं दवा के भरोसे ही ज़िंदा रहती थी। तो दवा मैं खाती रहती थी। ऐसी कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ मैं हॉस्पिटल में दवा लेने नहीं गई। जब भी मैं जाती थी 15 से 20 हज़ार ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में एमआरआई तक मेरी हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा इस तरह से प्रॉब्लम हुई थी मुझे। हाँ दोस्तों, एमआरआई जब हो चुकी थी तो उसमें कुछ निकल नहीं रहा था, तो बस एकदम परेशान हो चुके थे। तो मैं देखी एक बार अपना शक्ल शीशा में, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मैं हूँ, ओ माय गॉड, ये मैं हूँ। मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं हूँ। तो पतिदेव ने बोला कि कंचन तुम इतना सब कुछ दवा कर रही हो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 8-10 लाख रुपए तो खर्चा हो ही चुके हैं। मैं पैसा खर्चा करने से पीछे नहीं हट रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन तुम दवा खाओगी तो मैं कराऊंगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम पतली हो जाओ, क्योंकि तुम मोटी बहुत ज़्यादा हो गई हो। मैंने कहा सच में? तो मैं वही शीशा में देखने लगी। मुझे लगा यार ये तो सच कह रहे हैं, मतलब आज ये कह रहे हैं, पता नहीं कौन कौन कैसा कहता होगा। बहुत लोग बोल भी चुके थे। तब मैंने स्टार्ट किया। सच में दोस्तों मैं कितना केजी थी मैं बता नहीं सकती। 90 केजी की थी। क्योंकि मैं बीमार हो गई थी तब मैं वेट करी थी, तब मैं 90 केजी की थी। उससे पहले मैं कितना रही होंगी। तो इसीलिए मैं एग्जैक्टली मेरा वेट शायद 90-95 रहा होगा दोस्तों। तो उसी दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं 1 रुपये का दवा नहीं खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे दवा नहीं खानी तो बस नहीं खानी। तो मैंने उस दिन से दवा छोड़ दिया। मैं 5,000 का दवा ला के रखी थी 2019 में, 18 या 19 में ऐसे मैंने रखी थी। मैं उसे नहीं खाई, मैं उसे फेंक दी। उसके बाद मैं
कुएं में दफन कर दी। मेरे घर के सामने कुआं, मैंने उसमें दफन कर दिया कि आज के बाद इस मतलब दवा बिल्कुल भी नहीं खानी है, कुछ भी नहीं करना, बस खुद पे भरोसा रखना। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो चुकी थी। मैं बूढ़ियों को देखती थी डोलते हुए तो मैं तरस आ जाता था कि ये लोग कैसे चल पा रही हैं और मैं कैसे नहीं चल पा रही हूँ, क्योंकि मैं डंडा लेके चलने लगी थी उस एज में। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अब आप समझ सकते हैं कि जब मैं ठीक हो सकती हूँ तो आप क्यों नहीं ठीक हो सकते हैं। तो मैंने सारी दवा छोड़ दी। मैंने उसी दिन से स्टार्ट किया, यूट्यूब पे देखने लगे कि हाँ किस तरह से अपना वेट लॉस करें। मुझे ऐसा कोई अच्छा वीडियो मिलता नहीं था, क्योंकि जब भी कुछ इस तरह से बोलो तो बहुत ज़्यादा महंगा चीज़ यूज़ करने के लिए बताते थे। कोई भी वीडियो में देखते थे महंगा चीज़ बताते थे, आप ये इक्विपमेंट खरीदिए, ये प्रोटीन खरीदिए, ये ऐसे खाइए, ये ग्रीन टी लीजिए, तो ये करिए वो करिए, दुनिया भर का। तो मेरे पास समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं ऑलरेडी पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर चुकी थी। तो मैं कुछ भी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहती थी। तो मैं कहती भी नहीं थी। ऐसा नहीं कि मैं कहती तो सामान नहीं आता, ऐसा नहीं भी था, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से अपना वेट लॉस करना है, एकदम मस्त होके, एकदम एंजॉय के साथ। उस दिन से मैंने ठान लिया। तो मैं सुबह उठती थी दोस्तों, अब यहीं से मेरा स्टार्ट होता है। सुबह मैं उठती थी, तो जब भी मैं उठती थी सुबह मैं 4 बजे उठ जाती थी लगभग। आप चाहे जब आपका जैसा भी समय है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं 4 बजे उठ जाती थी। उठने के बाद बिना मुंह धुले, ऐसा नहीं कि ब्रश व्रश कर लें, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे मुंह में एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होता है, उसको हमें पेट के अंदर ले जाना है। तो मैं ब्रश नहीं करती थी। मैं सबसे पहले अजवाइन, जीरा, सौंफ, मंगरेल, ये सब मैं अपने किचन में हमेशा रखा करती थी। तो एक चम्मच मैं अजवाइन, 1 चम्मच सिया सीड्स भी आता है दोस्तों। तो वो सब चीज़ें मैं इस तरह से एक चम्मच, ज़रूरी नहीं आप बाज़ार से पहले ख़रीदना स्टार्ट कीजिए, नहीं, जो घर में है पहले वही स्टार्ट कीजिए। मैं पहले वही स्टार्ट की थी। तो 4-5 महीने तो लगभग मैंने घर का ही चीज़ स्टार्ट किया था, तो ही मेरा वेट लॉस बहुत अच्छा हुआ था, 15 से 20 केजी लगभग। तो मैं वही पीती थी। और कभी कभी बीच में हफ्ते में 3 दिन ऐसा, मतलब 2 दिन एक जीरा पी लिए, तो 2 दिन अजवाइन पी लिए और 2 दिन मेथी पी लिए। इस तरह से करके मैं इस तरह से पीती थी। और ये गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास जो भी होता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था पानी पीना गर्म, पर मैं क्या करूँ, जानती थी कि हाँ इसी से सब कुछ होगा मेरा। यही मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है दोस्तों। अब आप सोचेंगे कि गर्म पानी में बार बार क्यों कहती हूँ, इसीलिए कहती हूँ क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट करता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा तो हमारा अच्छे से वेट लॉस होगा। अब बहुत वैसे लोग होंगे तो जिनको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था पहले, मैं पढ़ी लिखी होकर भी मुझे नहीं पता था। तो दोस्तों ऐसे हर किसी ऐसे लोग होते हैं, तो मैं उनको एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ अपनी भाषा में। तो मेटाबॉलिज्म उसे कहते हैं, जैसे दोस्तों मान लीजिए 2 लोग हैं, एक बहुत मोटी है, एक बहुत पतली है, जैसे कि हम ही लोग हैं। तो जो पतली है वो 10 रोटी खाती है और जो मोटी है वो 2 रोटी खाती है, लेकिन फिर भी वो मोटी वाली मोटी हो जाती है और पतली वाली पतली ही रह जाती है। वो 10 रोटी खाती है फिर भी वो पतली रह जाती है, और जो मोटी वाली है वो 2 रोटी खाती है फिर भी वो मोटी से मोटी हो जा रही है। तो यही होता है मेटाबॉलिज्म फास्ट। तो जिसका स्लो रहता है वो मोटा हो जाता है और जिसका फास्ट रहता है वो पतला रहता है। तो यही काम करता है हमारी बॉडी पे मेटाबॉलिज्म। तो इसी को हमें बूस्ट करना होता है। जब इसको हम अच्छे से कर ले जाते हैं तो जो हम खाना खाते हैं ना वो अच्छे से पचता है हमारी बॉडी में। तो जब पचेगा तो ही हमारा वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा। तो इस तरह से जब गर्म पानी पीने लगेंगे ना आप सुबह शाम, दोपहर में वैसे जल्दी नहीं पीती थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता था, तो मैं कभी कभी भी पी लेती थी कभी कभी, बट मैं ज़्यादातर सुबह शाम को ही पीती थी। और मैं थोड़ा सा दोस्तों मैं छुपाऊंगी नहीं कोई बातें, जो भी मैं कह रही हूँ सब कुछ बताऊंगी। तो मैं एक्सरसाइज भी करती थी क्योंकि मैं 90-95 केजी थी, तो एक्सरसाइज बनती थी। तो मैं थोड़ा एक्सरसाइज भी करती थी, योगा भी करती थी। धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, ऐसा नहीं कि मैं तुरंत स्टार्ट करी हूँ। पहले धीरे धीरे मैंने रेसिपी खाना स्टार्ट किया, और सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ रेसिपी से। जो मैं आपको शेयर करती हूँ वो रेसिपी 110%, 100% वो एकदम सेफ़ होता है और अच्छा होता है, वेट लॉस में सबसे अच्छा होता है। तो वही मैंने स्टार्ट किया है सिंपल तरीके से, छोटी छोटी चीज़ें मैंने स्टार्ट करी है। तो मैं उस तरह से एक्सरसाइज करती थी धीरे धीरे। जैसे जैसे मेरा मोटापा कम होता गया, मुझे एनर्जी मिलती गई, उसी तरह से मैं अपनी एक्सरसाइज भी बढ़ाती गई। धीरे धीरे करके एक्सरसाइज बढ़ाती गई। जो लोग एक्सक्यूजेस देते हैं ना कि मशीन नहीं है, मशीन मैंने कोई यूज नहीं किया दोस्तों। मेरे घर में मशीन रखा है। जब मैं मोटी थी तभी मैंने ऐड देखा था कि ये मशीन यूज करो तो आप ठीक हो जाएगा। मैंने वो मशीन भी मंगा लिया। वो मशीन मेरा समझ लो फेंकने के बराबर है।
तो मैंने उस मशीन को कभी यूज़ नहीं किया। मैं उतना हार्ड मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दूँ, मशीन मेरे लिए कुछ भी नहीं था। वो भी आपको ज़रूरी नहीं है आप मशीन खरीदे, कुछ नहीं होता मशीनों से। तो आप खुद अपना अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो हॉट एक्सरसाइज करने लगेंगे, हॉट जो थोड़ा सा बॉडी को ज़्यादा प्रेशर देता है वो सब अपने तरीके से करने लगेंगे। आपको खुद ही मज़ा आने लगेगा, खुद ही स्टार्ट करेंगे ना तो खुद ही बहुत ही अच्छा लगेगा। बस एक बार ठान लेना है, ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि हाँ आपको एक्सरसाइज करना है या फिर रेसिपी खानी है या फिर जो भी है। मेरी ही रेसिपी अगर आप ट्राई करेंगे, हमेशा एकदम अच्छे से फॉलो करेंगे तो मैं 100% लिख के दे सकती हूँ कि बिना एक्सरसाइज, बिना योगा, बिना जिम के आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं आपको एक्सरसाइज करने की, योगा करने की, क्योंकि मुझे कम समय में करना था। मेरे अंदर एक जिद आ गई था कि नहीं मुझे अब बहुत जल्दी मुझे वेट लॉस करना, दवा नहीं खानी, क्योंकि मुझे रीज़न पता हो गया था। मोटापा का अगर रीज़न पता हो जाएगा आपको ना तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा कि हाँ किस वजह से मैं मोटा हो गया हूँ या मोटी हो गई हूँ। तो मुझे यही लगता था कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं मोटी हुई, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ खा खा के मोटी हो गई थी। मैं वैसा कोई काम नहीं करती थी। तो थोड़ा सा जब दिक्कत है तो काम कहाँ से करेंगे दोस्तों, इसलिए काम नहीं कर पाती थी। तो दिन रात सोना, मैं सो भी नहीं पाती थी, मैं क्या करूँ। तो इस तरह से परेशानी होती है, हर किसी की होती है। तो मुझे एक रीज़न पता चल गया था कि मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, बस मैं खा के मोटी हुई हूँ। तो मुझे एक जिद हो गया कि जब मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं तो मैं ठीक कैसे नहीं हो सकती। तो मैंने वो फॉलो किया अच्छे से कि अब मुझे दवा नहीं खानी है, बस कुछ भी हो जाए दवा अब नहीं खानी है। तो मैं आज तक दवा नहीं खाती हूँ। हाँ कभी बीमार हो जाती हूँ तो बात अलग है, जैसे कि मौसम के परिवर्तन की वजह से, बट मैं अब दवा कभी नहीं खाती हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं अब दवा नहीं खाती हूँ। सच में दोस्तों बता रहे कि अगर आप दवा खा रहे होंगे ना, सबसे पहले दवा छोड़ दीजिए आप, क्योंकि सारा बीमारी आपका वही दवा है। जो आप दवा खा रहे हैं वही बीमारी है आपकी। मैं नहीं कहती हर कोई दवा छोड़ दीजिए, जो बहुत ज़्यादा हार्ट पेशेंट है, जिसका सांस लेने में दिक्कत है, वो लोग, उन लोग को नहीं कह रहे हैं, बट जो नॉर्मल होते हैं ना उन लोग को तो दवा बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया और धीरे धीरे मैंने करा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। जब आपका 20 kg कम हो जाता है, जब बॉडी का अटेंशन जब कम हो जाता है, बॉडी जो हमारे पानी से भरी होती है, जब हम शुरू करते हैं अपना वेट लॉस, तो यहाँ से होता है कि बहुत जल्दी क्योंकि वाटर जो होता है, पानी होता है ना हमारे शरीर में, वो गिरने लगता है। वही जो हमारा होता है कम होता है। तो स्केल पे जब हम चढ़ते हैं ना तो बहुत फटाफट ऐसा लगता है ना हाँ हमारा वेट लॉस हो रहा है, और होता भी है। तो वो पानी कम होता है, आपके अंदर से जो पानी होता है वो निकलता है, क्योंकि आप गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिए, मेटाबॉलिज्म फास्ट होना स्टार्ट हो गया, बूस्ट हो रहा है, आप अंदर से एनर्जी फील हो रहा है। तो ये सब होता है ना, आप खुद ही परिवर्तन देखेंगे अपने अंदर। तो इस तरह से होने लगा मुझे, तो मैं भी एकदम एनर्जी से एकदम फुल हो गई कि हाँ, ऐसा लगता था कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज योगा कर सकती हूँ अब, और करती भी थी। तो 20 kg तो कैसे जैसे तैसे करके मेरा कम हो गया। लेकिन जब दोस्तों मैं 60 kg हुई तो 60 kg से उसके नीचे हो ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं एक्सरसाइज पूरा कर रही हूँ। जो मैं एक्सरसाइज में कमी करती थी, नहीं करती थी, तो मैंने उसे भी स्टार्ट कर दिया, तो भी नहीं हो रहा था। योगा करना स्टार्ट किया और ज़्यादा, वो भी नहीं हो रहा था। रेसिपी पे बहुत ज़्यादा, जो मैं रेसिपी बताती हूँ फुल, उससे भी दुगना मैं इस तरह से खाने लगी। अब मैं यहाँ पे बता दूँ दोस्तों, कोई भी साग सब्जी खाइए, जो भी खाइए, जो भी मैं कंचन की रसोई में जो भी रेसिपी बनती है सब वैसे ही खाइए। पर हाँ, आपको नमक की क्वांटिटी हमेशा कम रखनी है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, नमक ऐसा नहीं नमक जहर है, सफ़ेद जहर बोल सकते हैं आप। अगर जो भी नमक वेट लॉस में, मतलब मोटे लोगों के लिए तो समझ लीजिए बहुत बेकार है। तो आप कम से कम नमक खाइए। जहाँ आपको नमक की ज़रूरत नहीं है ना, जब तक वेट लॉस पे हैं तब तक मत खाइए, क्योंकि आपको खाना ही। अब मैं एकदम फुल एंजॉय करती हूँ, फुल सब कुछ खाती हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ वो चीज़। बस एक बार दिक्कत है आपको, तो एक बार आपको दिक्कत झेलना पड़ेगा, तो एक बार झेल लीजिए दोस्तों। 4 से 6 महीने, बस 4 से 6 महीने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। जब एक बार जान जाएंगे ना तो दूसरों को भी आप खुद बताने लगेंगे कि हाँ कितना आसान है, कितना ईजी है। तो मुझे भी ऐसा लगता था जब नहीं जानते थे, तो अब मुझे बहुत एकदम चुटकियों का खेल लगता है। मैं जब चाहूँ कम हो जाऊँ, जब चाहूँ मोटी हो जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अब। तो दोस्तों मैंने स्टार्ट करा था अपना। तो हाँ दोस्तों, देखिए मेरी बेटी चाय बना के दे दी, अभी बहुत छोटी है वो। तो बोल दो रूही, गुड इवनिंग बोल दो। गुड इवनिंग दोस्तों। हाँ ठीक है, अब जाओ पी लो आप भी। तो मैं देखिए दोस्तों, ये ऐसी वैसी चाय नहीं है, बहनी बहुत अच्छा सा बना के लेके आई है। ये स्टीविया वाली चाय है दोस्तों। मैं हमेशा चाय की बात करती हूँ, देखिए चाय पे आ गए हैं। तो चाय बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, तो मेरा फेवरेट चाय है। अगर मुझे चाय नहीं मिले तो मेरा सर दर्द, बुखार सब कुछ आ जाएगा मुझे। तो बहुत लोग मेरे जैसे होंगे, तो वो स्टीविया वाली चाय ज़रूर पियेंगे, जो मैंने रेसिपी बताई है चाय की।
तो फिर से मैं बना दूँगी रेसिपी कोई। तो इस तरह से आप चाय बना के पीजिएगा स्टीविया ऐड करके, क्योंकि चीनी गुड़ मैं कभी नहीं बोलूँगी आप चीनी गुड़ खाइए। गुड़ खा सकते हैं बट वेट लॉस में नहीं खा सकते, ज़्यादा नहीं खा सकते, बार बार आप चाय बना के नहीं पी सकते। पर इस तरह से चाय अगर आप बनाएंगे तो अगर आप चाय के बिना नहीं रह सकते तो आप पी सकते हैं। तो एक सेकेंड दोस्तों, बहनी ने बहुत अच्छा चाय बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताती हूँ अपना, और रेसिपी जो देख रहे हैं ना दोस्तों, मैं देखिए दोस्तों, मैं ऐसे खड़ा सड़ा ऐसे करके ना सब मैं इसी तरह पका देती हूँ सब्ज़ी। जो मैं आप देख रहे हैं ना दोस्तों, जब मैं वेट लॉस पे थी दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच सच बताती हूँ, सारी बातें मैं सच बताती हूँ कि मैं कैसे बना के खाती थी। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत फैशन मार के आप बनाओ, नहीं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। सारी सब्जियाँ मैं ऐसे काट के ऐड कर देती थी, उबाल देती थी, उबाल के उसे मिक्सर में पीस देती थी। पीस के मैं उसमें तेल मसाला ये सब कुछ नहीं डालती थी, बहुत डालती थी तो देसी घी ऊपर से डाल देती थी। जो मैं आपको इतना टेस्टी करके बता देती हूँ, तो मुझे ये भी दिमाग नहीं आता था तब कि मैं उब चुकी हूँ तो मैं किस तरह से खाऊँ। पर कोई बात नहीं, कंचन की रसोई में आपको बहुत अच्छा अच्छा डिश मिलेगा, एकदम हेल्दी रेसिपी। इतना तो मुझे भी नहीं पता था जब मैं वेट लॉस करती थी, तो बहुत कम पता था। तो धीरे धीरे अभी भी मैं ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं बताती रहती हूँ, इसलिए मैं मेंटेन हूँ। इसलिए ऐसा नहीं कि वेट बढ़ गया है। आज 3 साल हो गए हैं फिर भी मेरा वेट 49 ऐसे ही रहता है दोस्तों, 41 ऐसे, मतलब ऊपर नीचे ऐसे 1-2 kg ऐसे ऊपर रहता है, बस एकदम मेंटेन रहते हैं। तो अगर बढ़ना होता तब तक कब के बढ़ गया था, पर अब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर बन चुकी हूँ वेट लॉस के बारे में। मैं किसी को भी देख लूँ तो मैं उसे बता दूँ कि कितना kg का है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे जानकारी हो गया इस चीज़ का, क्योंकि 3 साल बहुत होता है, एक्सपीरियंस आ जाती है। तो देखिए इसको पका के मैंने कितना कर लिया है। तो हाँ दोस्तों, मैं मुद्दे पे आती हूँ अपनी जर्नी के बारे में। तो दोस्तों मैंने इस तरह से स्टार्ट किया, धीरे धीरे आप सबसे ज़्यादा आप गर्म पानी, फिर उसके बाद आ जाइए फ्रूट पे। फ्रूट आप भर भर के खाइए, आप खाने को स्किप कर दीजिए, लेकिन फ्रूट को स्किप नहीं करना है। थोड़ा सा पैसा लगेगा दोस्तों, मैं जानती हूँ हर किसी के पास अफोर्ड नहीं कर पाता, पर हाँ सीज़न का तो कर सकता है ना। जैसे गर्मी है तो तरबूज खरबूज ये सब तो सस्ता रहता है, ककड़ी खीरा मूली गाजर ये सब तो सस्ता रहता है ना, ईजिली मिल भी जाता है। तो ये सब भी मैंने किया है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ खाई है मैंने, नहीं, स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया है। तो धीरे धीरे आप ये फ्रूट खाइएगा, फल फ्रूट इस पे ज़्यादा ध्यान, और ड्राई फ्रूट्स पे भी ध्यान दीजिएगा, काजू बादाम किशमिश मेवा, अगर आप ये अफोर्ड कर पाते हैं तो ज़्यादा नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि आप एक्सक्यूजेस देंगे, अरे मैं कैसे खा सकती हूँ। एक मुट्ठी, आपका एज वेट हाइट जितना भी है, अगर आपकी मुट्ठी में सब मिक्स करके रख लीजिए, एक मतलब बाउल में मिक्स करके सब, जितना आपके पास पैसे हैं उतना हिसाब से आप काजू बादाम किशमिश अखरोट खजूर जो भी है, छुहारा मुनक्का बादाम जो भी है, आप उस तरह से। और रेसिपी भी मैं मेवा के डालने वाली हूँ कि कैसे रेसिपी आप घर पे मेवा बना सकते हैं, मुनक्का सुनक्का काजू बादाम, इस थोड़ा मोड़ा मैं जो भी जानती हूँ मैं बता दूँगी आपको, ईजिली आपको मार्केट से सस्ता पड़ेगा। तो इस तरह से आप जहाँ भर के रखें ना, बस उसमें एक मुट्ठी ऐसे हाथ डालिए मुट्ठी में, जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए बस उतना ही आपको खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है दोस्तों, वेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप भर भर के खाएंगे तो आपकी बॉडी में लगेगा, नहीं, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है बस उतना ही आपकी बॉडी लेती है, उसके बाद वो वेस्ट चला जाता है। तो आपको ये फालतू का नहीं खर्चा करना पैसा। तो आप मुट्ठी भर ऐसे उठाइए, बस जितना आपकी मुट्ठी में आता है उतना आप खा लीजिए। अब आप चाय भी ले सकते हैं, ग्रीन टी अगर अफोर्ड कर पाते हैं तो ग्रीन टी भी ले, ऐसा बहुत कन्फ्यूजन होता है ग्रीन टी के लोग लेके, तो ज़रूरी नहीं ग्रीन टी पियेंगे तभी वेट लॉस होगा। मैंने 2-3 बार से ज़्यादा नहीं पिया, क्योंकि मैं भी सुनती थी, मैं भी ली थी, तो टेस्ट भी उसका मुझे बहुत बकवास लगता था, मुझे नहीं अच्छा लगता था, और बहुत मन मार के पीती थी, और मैं उसमें ड्राई फ्रूट खा खा के पीती थी, क्योंकि मुझे लगता था इससे वेट जल्दी होगा, सब लोग बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, वेट लॉस नहीं होता है। जो भी होता है सब आपकी रेसिपी से होता है। रेसिपी जितना ही अच्छे से आप खाएंगे, खाने पे जितना अच्छे से ध्यान देंगे उतना ही अच्छा होगा। सबसे मेन चीज़ होता है दाल चावल रोटी। तो रोटी तो मेरा हज़ारों ने बता दी, मैंने कितना सारा, मैं और भी बताती रहूँगी अपनी वीडियो में किस किस तरह से आप रोटी बना के खा सकते हैं। रोटी का हो गया, चावल का भी मैंने बता दिया, रेसिपी देख लीजिएगा कंचन की रसोई चावल की रेसिपी। तो मैंने उस तरह से उसमें तो मैं जिस तरह बताई ना दोस्तों, बीमार लोग भी चावल खा सकते हैं, जिनको थायराइड है वो भी खा सकते हैं, उन्हें नुकसान नहीं करेगा चावल। तो उस तरह से आप चावल बना के खा लेंगे। दाल भी मैंने बताई है, दाल बताने की क्या ज़रूरत है, दुनिया जानती है दाल कैसे बनती है। पर हाँ, उसमें फ्राई कभी नहीं करना, जो भी फ्राई करना है उसमें ऊपर से ऐड कर दीजिए 5 मिनट पहले ही। जो भी आप तड़का में लगाना चाहते हैं उसको उसी में डाल के आपको उसको पका लेना, सिर्फ 2 से 3 मिनट, बस आपका दाल एकदम टेस्टी वाला एकदम रेडी हो गया है। इस तरह से आपको दाल खानी है।
रेसिपी तो आप देख ही रहे हैं, वीडियो चल रही है, जो भी आपका दिल करे आप उस तरह से खाइए। यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सा बताती हूँ, जो मैं थोड़ा सा घी मसाला थोड़ा सा मैं आधा चम्मच ऐड करती हूँ ना दोस्तों, फैमिली के लिए बनाती हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी फैमिली के लिए बनता है मेरा खाना, तो मैं इसलिए आपको बताती हूँ, क्योंकि आप अलग से अपना नहीं बना सकते हैं, तो इस तरह से आप खा सकते हैं। तो आप इसी तरह से। और हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सलाद को लेके, जो हमको बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। सलाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सलाद के बिना दोस्तों खाना कभी मत खाइएगा। एक हिसाब से मेरे कहने का बस यही मतलब है, छोटे शब्दों में, बहुत कम समय में, सलाद के बिना आपको खाना नहीं खाना है। तो इससे आपको अच्छे से पता चल जा रहा है कि सलाद की क्या अहमियत है आपके वेट लॉस में। तो आपको पेट भर भर के सलाद खानी है। जब भी आपको भूख लगनी है, जब आप खाना खानी है, तो उससे पहले आप 1 प्लेट सलाद खा लीजिए। सलाद में आपके पास जो है वही खा लीजिए दोस्तों, गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, प्याज, जो भी सीजन का है वही आप छोटा छोटा टुकड़ा काट के वैसे ही खा लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं उसमें नमक डालने की। अगर नहीं खा पाते तो कोई बात नहीं, नमक ऐड कर लीजिए, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। तो दिल मान के मन मार के मत वेट लॉस करिए, खुश होके करिए। तो खा लीजिए आप, वो पेट भर लीजिए। तो दोस्तों आप सलाद भर भर के खाइए, पेट भर के खाइए। उसके बाद 15 मिनट, आधा घंटा उसके बाद देखेंगे ना दोस्तों, इतना ज़बरदस्त भूख लगेगी आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। और इतना ज़्यादा आपका पेट जो है अच्छे से रहेगा, और एकदम न कॉन्स्टिपेशन होगा, न फूलेगा, न सूजन होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये चीज़ ट्राई कर लिए तो हमेशा आप खाना खाने से पहले, ऐसा नहीं खाना खा रहे हो तो उसके साथ सलाद खानी है, कोई बात नहीं, खा सकते, पर उससे पहले आपको 1 प्लेट, जो भी आप जितना भी आप पेट भर के खा सकते हैं उतना आप सलाद खा लीजिए। आधा घंटे बाद आप खाना खाने बैठिए, देखिए खाना आप कम खाएंगे, खाना आप बहुत कम खाएंगे, और वही जो बहुत कम खाएंगे ना, वही आपके लिए वेट लॉस करेगा, वही आपका रामबाण होगा। तो वो आपके लिए ऐसे होगा। और हाँ, एक ये तो हो गया। अब दोस्तों खाना खाने की टाइमिंग क्या होती है, बहुत लोग करते हैं ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो फलाना फास्टिंग, दुकाना फास्टिंग, तो दुनिया भर का। तो मैंने भी सब किया है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता, बस एक टाइम बना लीजिए बस। हाँ, 6 महीना, 3 महीना, 2 महीने बाद इस तरह से अपना थोड़ा सा टाइमिंग को चेंज करते रहना है बस, मतलब रेगुलर ऐसे नहीं करना है। तो 1 महीना के लिए, 2 महीना ऐसे करना है। तो पहले आपको ऐसा करना है, जो मैं करी हूँ मैं ही सब बता रही हूँ, बार बार मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैं अपना ही सब कुछ बता रही हूँ। तो मैं क्या करती थी ना दोस्तों, सुबह उठते ही पानी मैंने पी लिया, फ्रूट खा लिया, फिर 9 बजे मैंने कुछ नाश्ता कर लिया, जैसे चीला बना लिया, मैं जो भी रेसिपी बताती हूँ वही सब, वो सब मैंने खा लिया। फिर मेरा मन कर रहा, फिर मैं चाय की जैसे बहुत शौकीन, तो मैं बार बार चाय बना लेती थी, तो मैंने चाय बना ली, तो ऐसे मैंने खा लिया। 12 बजे मैं खाना खाती थी। जी हाँ, 12 बजे का मेरा टाइमिंग हमेशा फिक्स रहता था कि 12 बजे मुझे खाना खानी है तो बस खानी है, रोटी खानी है, चावल खानी, जो भी खानी है, दाल सब्जी जो भी खानी है, 12 बजे मुझे खाना है। तो मुझे ऑटोमेटिक भूख लग जाती थी। तो जैसे ही 11:30 बजता था, मेरा प्लेट तैयार हो जाता था सलाद का। तो मैं उसे चबा चबा के, कूच के 32 बार चबा चबा के, धीरे धीरे घूम घूम के काम कर रही हूँ और खाती रह रही हूँ। ऐसे करना है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के आराम से खाइए, जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसके साथ आप प्लेट ले लीजिए, कहीं रख दीजिए, उठा के खाते रहिए। और उसके बाद मैं ऐसा करती थी, फिर 12 बजे मैं खाना खाती थी। 1 रोटी 2 रोटी ऐसे ही, 2 रोटी तो खाई नहीं जाती थी पहले शुरू में। तो आप ना इसी तरह से खाइएगा। फिर उसके बाद जब आप अपने खाने पे टाइम दीजिएगा, बस सलाद खा लिए, उसके बाद आपको जब खाना खाने बैठेंगे आपको खाने पे टाइम देनी है। कितना टाइम देना? 20 मिनट। बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, पर हाँ, योगा एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो ये ज़्यादा नहीं है दोस्तों। तो 20 मिनट, 20 आपको थोड़ा सा 20 मिनट मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप जब धीरे धीरे खाएंगे ना 32 बार चबा के, ये चीज़ बहुत मेन चीज़ है। इस पर आप बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा दोस्तों, हर कोई नहीं बताता है जल्दी। तो जब आप 20 मिनट खाना खाएंगे ना, धीरे धीरे चबा चबा के इसी तरह से खाते रहेंगे, तो आपके अंदर से ना डकार की आवाज़ आई, ऐसे करके आवाज़ आएगी ना, तो वही आपको लाना है। तो वो कैसे आएगा? धीरे धीरे आप खाते रहेंगे तो अंदर से डकार की आवाज़, डकार आएगा आपको। डकार आने का क्या मतलब है? बहुत लोग समझते ही नहीं डकार क्यों आती है। तो डकार इसलिए आती है क्योंकि आपका पेट अंदर से भर चुका है। आपकी माइंड जो है, वो आपकी माइंड डॉक्टर है ना, बॉडी आपकी, तो आपका माइंड बताता है कि अब मेरा पेट भर चुका है, मुझे अब खाने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा आप खाएंगे तो आप मोटे होंगे। तो सिग्नल देता है अपना, और वो सिग्नल किसी लोग में 20 मिनट पे आता है, किसी का 25 मिनट पे आता है, किसी का 15 मिनट पे आता है। ये मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। जब मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो जाएगा तो आपका 15 मिनट में ही ऐसा हो जाएगा, आपका पेट भर जाएगा जब 32 बार चबा के खाएंगे। तो अगर धीरे धीरे, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है। शुरू में मुझे 25 मिनट लगता था, फिर उसके बाद 20 मिनट, फिर उसके बाद 15 मिनट, अब 10 मिनट हो गया है।
तो अब मुझे वो करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि मेरा एकदम क्वांटिटी बन चुकी है 1 से 2 रोटी। तो खा ही नहीं पाते हैं, 20 बार 32 बार चबा के खाते हैं तो होता ही नहीं है, पेट भर जाता है एकदम मस्त, और ज़्यादा नहीं खाना पड़ता है। तो बहुत अच्छी तरीके से ये इस तरह से हो गया। तो आप इस तरह से खाना खाइएगा। फिर उसके बाद जब भी आपको कभी भूख लगती है, छोटा छोटा भूख लगता है, तो उसमें काजू बादाम किशमिश ये सब खा लीजिएगा 12 बजे के बाद, 1-2 बजता है। दूध, और यहाँ पे दूध है दोस्तों, एक ही घंटे में सारी चीज़ें बतानी है मुझे, तो दूध भी आपको स्किप नहीं करना। अगर आप दूध पीते हैं, मान लीजिए बहुत लोगों को दूध नहीं पचता है, तो दही, दूध, मक्खन ये सब आप खा सकते हैं। मक्खन को भी थोड़ा सा जो बाज़ार वाला मिलता है उससे भी आप खा सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं, जैसे मैंने बताया है उसी तरह से आप डॉट डॉट करके पराठा में लगा सकते हैं। दाल में यूज़ कर सकते हैं आधी चम्मच। और यहीं पे उन लोगों के लिए भी बताते चलो जिनको वेट बढ़ाना है, उनको ज़्यादा खानी है। जहाँ पतले लोग 2 रोटी खा रहे हैं, वहाँ मोटे होने के लिए आपको 5 रोटी 6 रोटी खानी है, ज़बरदस्ती खानी है। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं मोटा नहीं हो सकता, क्यों नहीं मोटे हो सकते? आपको ज़बरदस्ती खानी है, जिद करके खानी है। आपके पेट में नहीं जा रहा है ना, फिर भी आपको डालना है कि नहीं मुझे खाना है तो मुझे मोटा होना है। जैसे पतले लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं नहीं मुझे पतला होना, उसी तरह से मोटे लोग को भी ये चीज़ करना पड़ता है। मुझे तो ऐसा लगता है ना, मोटा होना मुश्किल है, पतला होना बहुत आसान है। तो मैंने वज़न बढ़ाया है ना 4 केजी 5 केजी, तो मुझे लगा है ये चीज़, तो पतला होना आसान है दोस्तों। तो इस तरह से आप खाएंगे और खाने पे ध्यान दीजिएगा। फिर जब आता है ना ये टाइमिंग की, शाम को जो बताते हैं लोग ने डिनर कब करनी है, शाम को खाना कब खानी है, तो मैं हमेशा शाम को बताऊंगी कि आपको दिन बुड़ने से पहले खाना खा लेना। जैसे शाम होती है ना, सूरज ढलता है, उसके बाद जो हम अनाज खाते हैं ना वो हमारा पचता नहीं है जल्दी। हाँ, ये सोचने वाली बात है, ये होता है दोस्तों, अपनी संस्कृति में है, या फिर बहुत अंदर नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा दूर तक, तो ये है कि आपको शाम होने से पहले खाना खा लेनी चाहिए। जैसे और देश है जो और लोग हैं, जैसे कि देखिए मुस्लिम धर्मों में तो सबसे पहले लोग खाने पे क्यों तवज्जो देते, क्यों वो लोग जल्दी खाना खाते हैं, वो लोग बहुत अच्छा करते हैं, शाम होने से पहले वो लोग खाना खा लेते हैं। तो हम लोगों में थोड़ा सा लेट सब खाते हैं। पर ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है दोस्तों, अगर आपको वेट लॉस करना है तो। क्योंकि मैं ऐसा करती थी, मेरे घर रिश्तेदार आ गए या फिर कोई पार्टी है, कुछ भी है, मैं अपना खाना स्किप नहीं करती थी। मैं एकदम टाइम टू टाइम, मुझे लगता था कि मैं 4 बज गया है तो मुझे खाना खानी है, क्योंकि जितना जल्दी आप खाना खा लेंगे, अपना डिनर ख़त्म करेंगे ना, उतना ही अच्छा होगा। मान लीजिए 12 बजे आप खाना खाए तो बीच में आपको भूख लगी ना, तो मैंने सारी चीज़ बता दिया है ना, जो छोटी छोटी भूख लगती है। तो मैं आपके अपने डाइट में नमकीन ले लीजिए, नमकीन मैं बताऊंगी अपनी रेसिपी में बनाना, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो नमकीन भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। तो वो अभी जो नहीं है, जो है वही से आप काम चला लीजिए, तो थोड़ा थोड़ा आप खा लीजिएगा। तो उस तरह से आप छोटी छोटी भूख के लिए वो सब खा लीजिएगा। लेकिन 4 5 6 बजे के अंदर, आप समझ लीजिए 6 बजे के अंदर आपको अपना डिनर ख़त्म कर देना है। अगर आप सोचेंगे कि 6 बजे मैं खाना खा लूँगा, 4 बजे खाना खा लूँगा, तो फिर क्या करूँगा, फिर भूख लगेगी रात को। हाँ ज़रूर लगेगा, तो इसमें आपको असकत करने की कोई ज़रूरत नहीं अपने लिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं या फिर कोई है तो असकत नहीं करना दोस्तों, एकदम फ्री होकर एकदम दिल खुश करके अपना वेट लॉस करिए। जब भी आपको भूख लगती है, भूखा नहीं रहना है, मैं बार बार बताती हूँ, भूखा नहीं रहना आपको। बहुत लोग गलती करते हैं ना, भूखा रह के अपना वेट लॉस करते हैं, वाह, भूखे रह के सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा, कि भूखे रह के वेट लॉस करते हैं। कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आगे चल के उन्हें बहुत ज़्यादा झेलना पड़ जाएगा, और भी ज़्यादा हो जाएंगे वो मोटे, 10 उसके 4 गुना हो जाएंगे। तो भूखा नहीं रहना। जब भी आपको भूख लगती है, आप उसकी जगह अच्छी चीज़ें खा सकते हैं। मान लीजिए हमने बता दिया कि 6 बजे आपको डिनर ख़त्म कर देना है, फिर आपको भूख लग गई ना, तो आप क्या करेंगे, फ्रूट रखे हैं, केला रखे हैं, सेब संतरा, ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए, भूख के लिए आप रखे रहा करिए, क्योंकि आप वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो रखे गए हमेशा ज़रूर रखेंगे ना कोई, तो कोई भी फ्रूट हो, खीरा मूली ककड़ी कुछ भी है ना, दूध है ना, कुछ भी है दोस्तों, आप रखे रहिए। जब भी आपको भूख लगती, मैं तो 2 बजे रात को उठ के पी लेती थी, क्योंकि जब मैं 6 बजे डिनर ख़त्म करती थी तो कुछ नहीं खाती थी। ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप डिनर ख़त्म करते फिर कभी मतलब नहीं खाना है। हाँ, खाना है तब जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे ना, तब नहीं खाना है। जब अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है वो मैं तब बताती हूँ इसी वीडियो में। तो बहुत लोगों की इंटरमिटेंट फास्टिंग से थोड़ा सा फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आप जो है खाना खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, मतलब खाना नहीं, थोड़ा सा कुछ फ्रूट वगैरह, दूध, ये सब खा सकते हैं जब भूख लगती है रात में तब। क्योंकि मैं रात को भी उठ के कभी कभी ये सब खाती थी, क्योंकि भूख लग जाती है ना, तो भूख को बर्दाश्त नहीं, मतलब भूख को मिटाना नहीं है, भूख को ज़रूर से मिटाना है, क्योंकि खाना ज़रूर कुछ ना कुछ खाना है आपको, सॉरी। तो मैं खा लेती थी। अब बताऊँ मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में 12 13 14 घंटे आपको कुछ नहीं खाना होता है। जैसे कि आपको एकदम टाइम बना लेना है कि अगर मान लीजिए 4 बजे आप खाना खा लिए हैं,
दोपहर मतलब शाम को 4 बजे ही खाना खा लिए हैं, तो आपको 12-13 घंटा 14 घंटा आपको बॉडी को 16 घंटा आपकी बॉडी को टाइम चाहिए होता है कि कुछ ना खाने के लिए। उसमें आपका जो लेवल होता है ना, वेट लॉस का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है धीरे धीरे, तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे ना, आप वेट करेंगे ना तो आप बहुत कम हो जाएगा, और जैसे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका खाना खाएंगे तो वेट आ जाता है। तो ऐसे करना है आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का। दोस्तों मैं सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में समझाऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बताऊँगी ना ताकि आपको समझ में भी आए। तो ऐसे होता है ना कि जैसे आपको 8 घंटे आपको खाना खानी है, 8 घंटे आप जम के खा लीजिए, जो चाहिए आप खा लीजिए। अपनी बॉडी को पता होती है कि मुझे 8 ही घंटा खाना खानी है, तो 8 घंटा खूब खाना खाइए। उसके बाद उसको फिर नहीं खाना खानी है 16 घंटे। 16 घंटे अब उसे कुछ नहीं मिलने वाला, आपकी बॉडी को पता हो गया 16 घंटे नहीं मिलेगा, 8 घंटे मिलेगा। तो 8 घंटे में आप जो चाहिए अब खा लीजिए, फिर उसके बाद 16 घंटे आपको कुछ नहीं खाना, फिर आप 8 घंटे खाइए, फिर 16 घंटे मत खाइए। इसी तरह से करनी है, इसी को कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। और अब हम दोस्तों कुछ और बताते हैं प्रोटीन के बारे में। तो हाँ दोस्तों, अब मैं प्रोटीन के बारे में बात करूँगी। अब आप पूछेंगे कि मैं प्रोटीन लेती थी कि नहीं, तो दोस्तों मैं कोई प्रोटीन नहीं ली हूँ। सच बताऊँ तो मैं कोई प्रोटीन नहीं ली, मैं कसम खा के कहती हूँ दोस्तों। मैं जब वेट लॉस पे थी तो मैंने कोई प्रोटीन ली, कोई भी केमिकल नहीं लिया था। तो प्रोटीन मुझे लेना चाहिए था, मैंने गलती करी थी, तो इसके लिए सॉरी। तो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने गलती किया तो मेरे अंदर कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर हाँ, लेना चाहिए था, 100% लेना चाहिए था मुझे। क्यों लेना चाहिए था? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि प्रोटीन की कमी हो जाती है उनके अंदर, तो उनको बॉडी लटक जाती है। हाथ जैसे बहुत मोटा है तो थोड़ा सा स्किन लटक जाती है। तो मेरा ऐसा नहीं हो। मेरा क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं फुल एक्सरसाइज करती थी। जो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रोटीन भी नहीं लेंगे, उनका बॉडी लटक जाती है अगर वो ज़्यादा मोटे हैं तो मैं फुल एक्सरसाइज करती थी, मुझे ऐसी कोई दिक्कत। और हाँ, मुझे प्रोटीन की भी कमी नहीं होती थी, क्योंकि मैं भर भर के पनीर ये सब खाती थी। जो भी प्रोटीन मुझसे हो सकता था मैं वो खाती थी, तो प्रोटीन की कमी नहीं होती थी। बट हाँ, जब मैंने वेट लॉस कर लिया तब मैं प्रोटीन ली, मुझे थोड़ा सा नॉलेज मिला तब मैं प्रोटीन स्टार्ट करी। तो मैं पहले ऐसा नहीं कि प्रोटीन नहीं लेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा, मेरा हुआ है ना, तो मैं बता रही हूँ ना दोस्तों, होगा। जैसे कि होता है ना, प्रोटीन लेने से क्या होता है कि लेना चाहिए, क्योंकि आपका पेट भी भर जाएगा। वो अलग से 101 जो होता है ना, एक रेसिपी बन जाती है आपके लिए, अलग से दूध में ऐड करके खाइए या फिर वैसे खाइए, तो होता है इस तरह से। तो मैं कौन सा प्रोटीन ली थी बाद में जो बता रही हूँ मैं, अच्छा प्रोटीन था मेरा, वे प्रोटीन था वो, मैंने सुना था तो वे प्रोटीन लिया था। और ऐसा नहीं करना कि आपने एक बार वे प्रोटीन लिया, अगर वो फिनिश हो गया तो फिर से आप वे प्रोटीन लीजिए, ऐसा नहीं करना है। आप प्लांट प्रोटीन लीजिए, जैसे एक बार पौधों से हुआ है, एक बार और कुछ से, इस तरह से आप चेंज करके लेंगे, क्योंकि बॉडी हमारी रिस्पॉन्स नहीं देती है। एक चीज़ जब खाएंगे ना तो उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है, जब वही चीज़ बार बार खाएंगे ना तो उसमें ढल जाती है, उसको कुछ अलग चाहिए होता है। तो मैं क्या करी थी, मैं एक बार वे प्रोटीन लिया, फिर उसके बाद मैं प्लांट प्रोटीन ली, दोनों मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा किया। तो मुझे वो थोड़ा सा ना महंगा लग रहा था। अब दोस्तों हर कोई अफोर्ड कर पाएगा नहीं, क्योंकि मैं 2 बार ली, मेरा एकदम हालत ख़राब हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा होता, 1500-1600 से ज़्यादा था। तो मैं क्या की, तो मैं घर पे प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने देखा कि मैं जब ये चीज़, इसमें है क्या चीज़, मैं उसके बारे में पूरा इंग्रेडिएंट्स पढ़ी, उस पर जो उस पर रेसिपी में रहता है, जैसे मेरी रेसिपी में जो चीज़ रहता है वैसे हर किसी की कंपनी में भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो जब मैंने देखा इंग्रेडिएंट्स ही तो हैं, तो मैं इसे घर पे क्यों नहीं बना सकती हूँ। तब मैं घर पे अपने थोड़ा सा नॉलेज लेके मैं घर पे बनाई प्रोटीन, वो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया। अब आप सोचेंगे कि जल्दी से मुझे भी दीजिए प्रोटीन, मैं ज़रूर बनाऊंगी दोस्तों, 100% मैं बना के दूंगी। कमेंट 10-15 कमेंट आ जाएगा ना तो मैं ज़रूर बना दूंगी। तो कमेंट कीजिएगा कि चाहिए कि नहीं, जो भी चाहिए होता है आप सब देखिए। मैं बड़ा वीडियो बना रही हूँ ना किसी एक के लिए, मैं ज़रूर वो काम करूँगी, ज़रूर वो चीज़ बताऊँगी, भले से लेट होगा दोस्तों, लेकिन मैं ज़रूर हर चीज़ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, तो मैं आप लोगों के लिए करूँगी ना, क्यों नहीं करूँगी। तो मैं हर चीज़ आपके लिए करूँगी। पर हाँ दोस्तों, आज जो भी ये मेरा वीडियो देखेगा ना, वो सोचेगा ना कि आज तो ये पूरा वेट लॉस की पूरी तो थियरी ही खोल के रख दी है। तो क्या ही बताए, मतलब सोचेंगे कोई अगर पूरा वीडियो देख लिया ना तो समझ जाएगा पूरा। जो जिम वाले लोग होते हैं ना भैया लोग, अरे बाप रे, वो लोग तो लूटते हैं, पूछिए मत। कभी मत जाइए जिम, अगर आपको अगर छोटी चीज़ों के लिए अगर आप जिम जाना चाहते तो मत जाइए दोस्तों। मैं कभी देखी ही नहीं हूँ मैं जिम, तो क्या मेरा नहीं हुआ 40 kg कम हुआ है ना। तो इससे अपने खुद पे भरोसा रखिए, किसी और पे नहीं। तो जिस दिन आप खुद पे भरोसा रख लेंगे आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने किया है, तो मैं इसलिए बताती हूँ आपको। और हाँ दोस्तों, अब मैं किसी और टॉपिक की बात करती हूँ। अब मैं बात करती हूँ दोस्तों मिनरल्स के बारे में। दोस्तों मिनरल्स के बारे में, जैसे कि मिनरल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हर चीज़ों में मिनरल्स प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो मिनरल्स का एक मूल स्रोत होता है
दोस्तों वो ओमेगा 3 कैप्सूल और मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स कैप्सूल भी आते हैं। तो मैं वेट लॉस में नहीं ली थी, तो फिर बाद में मैंने स्टार्ट किए। सारी चीज़ें मैंने करी बाद में, जब वेट लॉस भी कर लिए, मोटे भी हो गए, उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। तो अगर अफोर्ड कर पाते तो करिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने किया वैसे ही आप कर सकते हैं। तो मैंने लिया था, तो मैं सलमान का वो ओमेगा 3 कैप्सूल आता है दोस्तों, वो मैंने लिया था। और मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स वो कैप्सूल करके आता है, उसे भी आप ले सकते हैं। तो कोई भी आप मार्केट में देख लीजिएगा, ऑनलाइन देख लीजिएगा, आता है तो वो आप ले सकते हैं। वो अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए, स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, सब कुछ अच्छा होता है। तो आप खा सकते हैं, आप ले सकते हैं, फ़ायदा होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, और ऐसा नहीं है कि आप लेंगे तभी फ़ायदा होगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो आपको थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा। पर हाँ, अगर आप प्रोटीन, सब सारी चीज़ें, सारी मिनरल्स अगर आप आपके रेसिपी में ऐड है तो आपको ज़रूरत नहीं है। जैसा कि भर भर के है, कंचन की रसोई में कौन सी चीज़ की कमी है? सारी चीज़ें तो मैं भर भर के ऐड करती हूँ, सारी चीज़ें मैं रेसिपी बताती हूँ। पर मुझे तब नहीं पता था दोस्तों इतना ज़्यादा। तो अब तो मुझे सारी चीज़ें पता है। तो जो अब मेरा वीडियो देख के वेट लॉस करेगा वो 100% एकदम बहुत ही अच्छे से कर पाएगा। इतना मुझे पता होता तो शायद मुझे 4-5 ही महीने लगते, सच बता रहे हैं। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नहीं भी है तो भी, है तो भी आप खाइए, एंजॉय करिए और अच्छे से वेट लॉस करिए। एक मैं ये मोटिवेट आपको करूँगी कि निराश मत होइए, निराश नहीं होना। ऐसा मैं भी बहुत ऐसा सोचती थी कि अभी वही दोस्तों मैं देखती हूँ खुद को, या फिर आप वैसे मुझे देखे नहीं होंगे, बट अगर आप देखेंगे ना तो खुद पहचान नहीं पाएंगे कि कौन थी ये और कैसी हो गई। क्योंकि मेरे बच्चे लोग तो क्या ही कहते हैं, मैं क्या बताऊँ, मैं सामने आती नहीं हूँ वीडियो में, आप जानते नहीं हैं। तो मैं तो दोस्तों मैं क्या बताऊँ अपने बारे में कि मैं खुद पहचान नहीं पाती हूँ। मैं पुरानी फ़ोटोज़ देखती हूँ, एल्बम देखती हूँ ना, तो खुद नहीं जानती हूँ मैं हूँ, मुझे नहीं यकीन होता कि मैं हूँ। तो अभी के तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, एक अंदर से निश्चय कर लीजिए कि मुझे होना है। तो और एक इस चीज़ को ना करने के लिए एक और मैं चीज़ बताती हूँ। मैं जो इस समय करती थी कि मेरी ना कोई पहले की पिक्चर होती थी, फ़ोटोज़, तो मैं उसे अपना स्क्रीन पे ऐसे, मोबाइल पे ऐसे लगा रखी थी, मतलब लगा लेती थी। तो मैं ये हमेशा सोचती थी मुझे ऐसे ही होना है, जैसे मैं पहले थी ना, मुझे वैसे ही होना है। क्योंकि मैं बीमार नहीं रहना चाहती, मैं हमेशा ज़िंदगी भर दवा नहीं खा सकती मैं सारा चीज़ कैसे कर पाऊँगी? अभी से यह हालत है तो फिर मैं कैसे कर पाऊँगी? तो मैं एक अपना इमेज हमेशा अपने फ़ोटो पे लगा के रखती थी मोबाइल में। तो आज भी लगा के रखती हूँ, मेरी फ़ोटो हमेशा लगी रहती है, मुझे इंकरेज करती है। मतलब वो कहीं ना कहीं बताती रहती है कि आपको ऐसे ही रहना है, मोटे नहीं होना है, या फिर मतलब होता है ना अंदर से। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। और एक निश्चय जब करे रहेंगे ना कि हाँ मुझे वेट लॉस करनी है, होनी है, तो निश्चय जब रहेगा ना तो ऑटोमेटिक आपकी आँख खुलेगी। ऐसा नहीं कि हम लोग को कोई उठाता था 4 बजे उठ जाओ, तो कुछ नहीं ऐसा होता था। मैं उठ जाती थी, अपने आप उठ जाती थी। तो एकदम बिल्कुल अब के जैसा समय हो गया है। जैसे कि अभी है ना दोस्तों कि अब जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तो मैं बहुत बहुत खाली समय रहता था मेरे पास, बहुत टाइम रहता था, मैं बहुत सोती थी, अभी भी सोती हूँ। तो सॉरी अभी नहीं, तो मैं जब वेट लॉस पे थी तो मैं नहीं सोती थी। तो मेरा बीच में जब सब कुछ हो गया तब फिर मैं फिर से सोना स्टार्ट कर दी। तब मेरे दिमाग में ऐसे आया कि मेरे जैसे तो हज़ारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, तो मेरी जैसी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मैं कुछ करूं, या फिर मुझे जब इतना एक्सपीरियंस हो गया वेट लॉस के बारे में कुछ करूं, ताकि मतलब उन लोग को भी पता चले, वो लोग भी इतना आसानी से घर बैठे अपना वज़न कम कर लें, कुछ ऐसा करूं। फिर मेरे दिमाग में क्या करूं ऐसे वीडियो मेरा आया। तो मैं, एक मैम है, उनका नाम मैं लेना चाहती हूँ, रक्षा की रसोई। तो उनका वीडियो मैंने देखा, वो तला भुना हुआ चीज़ बताती हैं, अच्छी भी चीज़ें बताती हैं, सारी चीज़ें बताती हैं, बहुत बड़ी यूट्यूबर है वो, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। तो उनको देखा मैंने, तो उनकी रेसिपी देख के मेरे दिमाग में तुरंत एकदम ख्याल आया, करे मैम तो इतना अच्छा बनाती हैं, अगर यही चीज़ मैं जो मैं बनाई हूँ, जो मैं खुद के लिए करूँ, यही मैं अगर यूट्यूब पे डाल दूँ तो कितना अच्छा होगा। मेरी रेसिपी से कितना लोग को पता चलेगा, हाँ खाना इस तरह से खाना चाहिए। खाना तो जितना भी रेसिपी है, जो भी यूट्यूबर है, जो भी महिलाएं हैं, जो भी हैं लड़कियां, सब लोग खाना बनाती हैं, लेकिन वो तला भुना बनाती हैं ना, कुछ छान के बनाती हैं, कुछ हमेशा डीप फ्राई करके बनाती हैं। पर मैं ऐसा कभी नहीं बनाती हूँ, जो भी मेरी है वो चीटिंग डे का रहता है, तो इसलिए मैं हफ्ते में 1 दिन का चीटिंग डे ऐसे करके ना अपने शॉर्ट्स वीडियो में डालती हूँ। अभी मेरा कोई बड़ा वीडियो में कोई नहीं है इस तरह से,
शॉर्ट्स वीडियो में थोड़ा सा ऐड कर दूँ, क्योंकि कभी कभी चटपटा खाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि नहीं खाते थे, हम खाते थे, पर खाने का तरीका मेरा अलग था। अब मैं वो भी बता दूँ आपको मैं कैसे खाती थी। ऐसा नहीं कि मैं जलेबी पकौड़ी नहीं खाती थी, मेरा फेवरेट है तो मैं खाती थी। तो हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बता दूँ आपको, सारी चीज़ें आपको छोड़नी है, मार्केट का सारी चीज़ें आपको छोड़नी है। चिप्स वगैरह, चॉकलेट, ये सब जितना बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब जो भी आप खाते हैं ना, ये सब छोड़ दीजिए। कुछ दिन के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं, 15 दिन पे 1 बार खा सकते हैं, उसका खाने का तरीका भी है। तो मैं कैसे करती हूँ, तो मैं वो आपको बताती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरा तला भुना खाने का मन करता है, मैं तो ज़्यादातर घर पे बनाती थी, जो भी मुझे खाना होता था। तो अगर घर पे नहीं बना पाती हूँ, तो अगर कहीं से आ गया, कोई ला दिया, तो मैं ही मंगा ली, तो मैं उसको टिश्यू पेपर ले लेती थी, या साफ़ कपड़ा, जो भी अलग से कपड़ा रहता है, मैं एकदम साफ़ सुथरा कपड़ा रख के उसी पे एकदम दबा देती थी। दबा दबा के उसका तेल मैं अच्छे से निकाल देती थी एकदम। मतलब होता है ना, उसका डिज़ाइन तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि उसको दबा दिए हैं, तो थोड़ा प्यार से आराम से दबा देते थे, तो अच्छे से दब जाता था। पूरा जितना ऑयल रहता था ना, उसका एब्जॉर्ब हो जाता था। तो मुझे वो चीज़ मिल गई, तो मैं इस तरह से खाती थी तला भुना हुआ चीज़। पर हाँ दोस्तों, कंचन की रसोई में अब ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगी ना, कि बिना तले भुने वाली बनाऊंगी, और वो स्वाद पूरा वही रहेगा जैसा कि आप तला भुना खाते हैं, सेम टू सेम वैसे रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो कोई कोई चीज़ तो मैंने बताई भी है। तो और यहाँ रही मिठाई की बात, अब मिठाई कैसे खाएंगे, तो मिठाई के लिए भी मैंने जुगाड़ खोज लिया था अपने लिए। तो मैं क्या करती थी, मिठाई, मुझे छेना बहुत पसंद है। अगर आप रसमलाई खाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, तो रसमलाई भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रसमलाई को तो धोना है नहीं, क्योंकि वो दूध से, प्रोटीन से भरपूर है। वो मैं रसमलाई की वीडियो में डालने ही वाली हूँ बहुत जल्द, तो आप उस तरह से रसमलाई खाइएगा। तो और लड्डू भी तो मैंने बताई है, अंडे के लड्डू, अगर जो लोग अंडे खाते हैं वो उस तरह से रेसिपी भर भर के खाइए, वो भी प्रोटीन से भरपूर, एकदम भर के है प्रोटीन। और भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। और मैं बताऊं, जो मान लीजिए मार्केट से आपको छेना पसंद है, रसगुल्ला पसंद है, ये कैसे खाएंगे। मैं क्या करती थी, मैं उसे धुल देती थी। हाँ, तो मैं उसे धुल देती थी, थोड़ा सा धुल के प्रेस कर देती थी, फिर उसे कपड़े से ऐसे साफ़ कर लेती थी, थोड़ा सा दबा के। तो मुझे वो जो प्रोटीन होता है ना, छेना में प्रोटीन होता है, दूध का बना होता है, तो कहीं ना कोई ज़्यादा थोड़ा सा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर वहाँ पे आप धो देंगे ना, तो उसका जो होता है चीनी, वो निकल जाता है। तो सफ़ेद जहर जिसको बोलते हैं, मैं तो उसे सफ़ेद जहर बोलती हूँ। तो चीनी आपको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। तो चीनी की जगह हमेशा आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, भले से थोड़ा सा महंगा आएगा, आप अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं आता है। तो 2 से 3 ही टैबलेट लगता है दोस्तों, महीनों चल जाते हैं। तो मेरा तो 2-2 महीना चल जाता था। तो आप इस तरह से खा सकते हैं। तो मैं उसे धुल के तब मैं खाती थी, इतना अच्छा लगता था। क्योंकि जब कोई चीज़ छोड़े रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए मैं बिस्किट भी छोड़ दी थी, बहुत कुछ है, मतलब छोड़ना पड़ेगा आपको ये सब। तो जब आप बिस्किट भी खाएंगे ना दोस्तों हफ्ते में 1 बार, तो पार्ले बिस्किट ही तो एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था, जब क्योंकि छोड़े रहते थे ना, इसलिए बहुत अच्छा लगता था। पार्ले बिस्किट ही ऐसा लग रहा था कि रसमलाई खा रहे हैं। तो आपको भी ऐसा लगेगा, अगर आप छोड़ के देखेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ऐसे ही करती थी वेट लॉस। तो मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें ना अपने तरीके से मैं खोज निकालती थी कि मुझे किस तरह से खानी है। और अब मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप एग खाते हैं, तो एग में गलती करते हैं ना लोग, प्रोटीन उसमें भर भर के प्रोटीन है, तो आप उसको पीला पार्ट क्यों निकाल देते हैं। वहाँ पे आप तेल में सब्जी बनाएंगे तो तेल डाल देंगे आप, रिफाइन ऑयल तो फलाना ढकाना जो भी डाल देते हैं, वो सब नहीं डालना आपको। सरसों, कच्ची घानी का सरसों तेल आपको यूज़ करना है। अगर नहीं है तो देसी घी, मतलब देसी घी नहीं है तो आप कच्ची घानी सरसों तेल ही यूज़ कर सकते हैं, वरना कोई नहीं। सब में बेकार होता है सब दोस्तों, उस बातों पे मत जाया करिए किसी पे, तो नहीं खानी है आपको। तो मैं हमेशा कच्ची घानी सरसों तेल में साफ़ कढ़ाई ले लेती थी, जब भी मंगाती थी तेल, मैं उसमें अच्छे से धुआं लगा देती थी। जो भी उसमें कच्चापन होता है तेल में, पूरा कढ़ाई में एक ही बार में ऐसे डाल के निकाल के रख देती थी। फिर मैं क्या करती थी, सारी चीज़ ऐसे उबाल लेती थी, जो भी अभी मैं इस सब्ज़ी में बताऊँगी, इस वीडियो में लास्ट में जो रेसिपी बताई हूँ सब्ज़ी का, वो देखिएगा कितना आसान से बनाया मैंने। सारी चीज़ें मैं ऐसे खड़े डाल देती थी उबाल के, ऐसे थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा सब चीज़ें उसी में डाल देती थी। फिर उसके बाद अच्छे से उसको खपस देती थी और उसके बाद उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देती थी। बहुत मन करता था तो मैं उसे थोड़ा सा देसी घी डालकर, प्याज तड़का लगा के मैं उसे ऊपर से ऐसे डाल देती थी। थोड़ा दोस्तों अपने जीभ पे ना थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कंचन की रसोई में तो अच्छी अच्छी डिश है। पहले मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ें, तो बाद में पता हुआ। तो ये जब बाद में पता होगा तो बहुत जल्दी जल्दी अगर यही चीज़ें आप शुरू से स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत जल्दी वेट लॉस होगा। क्योंकि मुझे नहीं पता था, तो थोड़ा कम हुआ है, लेट हुआ मेरा, लेकिन अब यही जो चीज़ मैं बताती हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से मैं बनाती थी। तो कभी कभी जैसे कुछ नहीं है, तो मैं इस रेसिपी में जो बताई इंस्टेंट आप
मक्के की रोटी के साथ जो मैं आपको सर्व की हूँ, वो सब्ज़ी इस तरह से आप जल्दी ईज़िली एकदम बना सकते हैं। मैंने एक चीज़ बताई है ना बना के, तो आप इसी तरह से कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं। हरी मटर है, आजकल सीज़न में मिल जा रहा है, तो हरी मटर को छील के उबाल के रख लीजिए, उसी में सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए आप। लहसुन, मिर्चा, धनिया, टमाटर जो कुछ भी उसी में ऐड कर दीजिए, बस उसको उबाल दीजिए, थोड़ा सा कम पानी ऐड करके उबाल दीजिए। बस उसमें हल्का सा आप देसी घी डाल दीजिए, बस हो गया सब्ज़ी। दोस्तों अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, 32 बार चबा के खानी पड़ेगी, ये सब सीखना पड़ेगा आपको। ये कोई सीख के आता नहीं है, धीरे धीरे समझ आती है, धीरे धीरे सारी चीज़ें होती है, एकाएक नहीं होता है। तो मुझे भी टाइम लगा था। क्यों टाइम लगा था? ये सब सोचने में समझने में टाइम लगता है दोस्तों। तो आप अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम वॉक कर लिया करिए, क्योंकि कंचन की रसोई आप जो रेसिपी है वो आप खा ही रहे हैं हम, और उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा टहल लेंगे आधा घंटा 1 घंटे, तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। चाहे वो किसी की ज़्यादा एज है, कम एज है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ मैं किसी अलग हाँ, यहाँ लोगों की ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि मेरी एज इतना है तो मुझे कौन सी रेसिपी खानी चाहिए, मेरी एज इतना है तो मुझे कौन सी रेसिपी खानी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एज डिपेंड नहीं करता यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा एज कोई मायने नहीं रखता है कि आपकी एज इतना है तो आपको ये वाली खानी है, ऐसा नहीं है। तो हाँ, एज इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना खानी है, ये मायने रखता है कि अगर आपकी एज इतना है, अगर 25 से 30 के उम्र में हैं आप, और आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच है, अगर हाउस वाइफ हैं तो आपको 15 से 1600 कैलोरी ही आपको चाहिए। मतलब अब कैलोरी अगर आपको नहीं समझ में आती है तो दोस्तों मैं इस तरह से समझा एकदम सिंपल भाषा में कि जितना आप खाते थे ना, पहले मोटे थे, जो भी आप मोटे थे, जो खाते थे जितना क्वांटिटी में खाना, उसका आधा कर दीजिए। देखिए किस तरह से आपका वेट लॉस होता है बिना कुछ सीखे समझे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कैलोरी पे मैं कभी और बात करूँगी, खूब अच्छे से बताऊँगी, बड़ा वीडियो बना दूँगी उस पर। कैलोरी को काउंट करके खाया जाता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं इसे भी बता देती इसी वीडियो में। छोड़िए, फिर मैं आपको जैसे कि ना रोटी खानी है, एक रोटी में कितनी कैलोरी होती है? 20 कैलोरी। दूध, 1 गिलास दूध में कितना होता है? 5, 10, 15 कैलोरी ऐसे होता है। तो इस तरह से आप गूगल पे देख के ना काउंट कर लीजिएगा। तो आपको ना जितना आपका वेट है, मान लीजिए आपका वेट 70 केजी है, तो 70 केजी ही आपको प्रोटीन भी खानी है। अब 70 केजी प्रोटीन आप कैसे काउंट करेंगे? तो गूगल पे देख लीजिए कितना रोटी में कितना है, दाल में कितना, लगभग मैं बता दे रही हूँ 5 से 10 ग्राम ऐसे ही होता है प्रोटीन। तो इसी तरह से गिनते गिनते आप ना देख लीजिए आप कितना खाते हैं। अब मैं तो कैसे बताऊंगी कि आप कितना खाते हैं? तो 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, जितना भी आप खाते हैं उसी की क्वांटिटी में आप प्रोटीन गिन लीजिए कि आपकी इतना है। तो आपको उतना ही, जितना आपका हाइट, पहले अपना वेट तो ज़रूर नापना पड़ेगा दोस्तों। आपको अपना वेट करना पड़ेगा कि आपका वेट कितना है। आप वेट कर लेंगे ना तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अगर आप वेट, हाइट और एज मुझे अगर कमेंट में बता देंगे तो मैं आपको पूरा आपका बता दूंगी कि आपको कितना कैलोरी खानी चाहिए। अगर आपको रेसिपी चाहिए, सॉरी रेसिपी नहीं, अगर आपको ये जानना है कि आपको कितना कैलोरी खानी है तो एज, हाइट और वेट ये मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, तो मैं आपको उसी में मैसेज में कर दूँगी कि आपको इतना खाना चाहिए। तो इसी तरह से जितना आपका वेट है उसी तरह से आपको कैलोरी खानी है। आपको प्रोटीन आपको लेनी है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो लोग प्रोटीन नहीं खाएंगे ना, उनकी स्किन लटक जाती है, बॉडी लटक जाती है। तो आपको ये नहीं करना। मैंने बहुत बड़ी बड़ी जो होती हैं ना यूट्यूबर, जो इस समय क्या बोलते हैं उनको, जो बताती है डाइटिशियन है, वो इस तरह की मैंने उनको भी देखा है, उनकी बॉडी लटकी हुई। यूट्यूब पे एक बहुत अच्छी हैं वो, मुझे नाम नहीं याद है दोस्तों, तब मैं वेट लॉस पे थी तो मैं उन्हें फॉलो करती थी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया था खुद को। वैसे कोई दिखाता तो है नहीं, और वो अंदर ढके रहती हैं, तो वो बहुत अच्छे से दिखाई थी अपना टी शर्ट ऊपर करके कि देखिए दोस्तों मैंने ये गलती करी है, तो इस वजह से उनका ये लटक गया था। हाथ का जो आर्म्स के पास जो बाजू होता है यहाँ पे स्किन, वो लटक गई थी पूरी। तो वही वो बता रही थी कि दोस्तों मैंने प्रोटीन में कमी किया था, एक्सरसाइज नहीं किया था, जिसकी वजह से उनको इस तरह से हो गया था। तो आपको इस तरह से नहीं करनी, आपको प्रोटीन भर भर के लेनी है। तो और हाँ दोस्तों, अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। अगर अब कोई चीज़ छूट गया ना दोस्तों, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा आपको ये क्वेश्चन है आपका, तो मैं उसका भी आंसर बहुत अच्छे से दे दूँगी। उसके लिए फिर से ऐसे वीडियो बना दूँगी दोस्तों। 100% आप बताइएगा बस। और आपको जो भी खानी है, मैं हमेशा बताती हूँ ना अपनी रेसिपी में, जो आपको खानी है, जो भी आप मोटे होने पे खाते थे रेसिपी कि आपका वेट बढ़ जाता था, वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये वाली रेसिपी चाहिए, तो मैं वो अपने तरीके से रेसिपी बना के आपको दूँगी। आप खाइए, एंजॉय कीजिए, और उससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मिठाई हो,
चाहे तला भुना हुआ चीज़ हो, डीप फ्राई किया हुआ कोई भी चीज़ हो, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उसे आपको ज़रूर बना के दूँगी। तो ठीक है दोस्तों, भाई ये यहाँ तक हो गया। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो मैं आज थोड़ा सा उन पे भी बात कर देती हूँ। तो मैं अपनी खुद की देखी हुई बात बताती हूँ। मेरा बाबू है अच्छा, उसका जो है हाथ ना दोस्तों, वो शुरू से उसका भी दवाई चल रहा था, तो उसका हाथ का नस जो है दोस्तों वो एकदम पूरा मतलब खड़ा हो गया था, पता नहीं कैसे। कलाई की हड्डी होती है ना, पूरा निकल चुकी थी। और जब भी हम लोग हॉस्पिटल दिखाते थे, मेरी वाली हालत थी उसकी भी, तो जब भी मैं हॉस्पिटल जाती थी तो लोग मुझे सिर्फ दवा लिख के देते थे, एकदम पर्चा लिख लिख के बहुत बड़ा बड़ा 10-10 हज़ार का देते थे। तो उसी तरह से मेरे बाबू को भी देते थे लोग डॉक्टर कि ये दवाई पिलाइए, वो दवाई पिलाइए। बोल दिए थे, साफ साफ बोल दिए थे कि 5 साल आपको इसको दवा पिलानी है। अगर 5 साल आपने दवाई नहीं पिलाई तो ये बच्चा ऐसे के ऐसे ही रहेगा। अगर आपके भी घर में बच्चे हैं तो मैं उनके लिए बता रही हूँ दोस्तों इसी वीडियो में। तो आपको ना, मैंने भी बहुत दवाई 6-7 महीने उसको लगातार दवाई करी। मैं जौनपुर से, आजमगढ़ से, बनारस से, ऐसे ही उसके लिए भी बहुत दौड़ी, हम लोग बहुत दौड़े। फिर उसके बाद क्या था कि मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आया कि अरे जब मैं ठीक हो सकती तो मैं अपने बच्चे को क्यों नहीं ठीक कर सकती। तो मैंने क्या किया, मैं भी एकदम उसके ऊपर एकदम अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर दी। मैंने उसको भी योगा एक्सरसाइज सिखाना स्टार्ट कर दिया। उस छोटे बच्चे को जो 5 साल का है, 4 साल का है, उसको भी, मेरे सारे बच्चे योगा एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको भी मैंने। और मैंने गलती करा, मैंने फ़ोटो नहीं खींच के रखा, नहीं तो आप दिखाते तो आपको यकीन नहीं होता कि ये कहाँ से चमत्कार हो गया। क्योंकि इतना दवाई करने के बाद भी वो हड्डी उसका ऐसे निकला का निकला ही था। जब मैंने उसको 3 ही महीने मैंने उसे एक्सरसाइज सिखाया, योगा सिखाया, आज उसकी हड्डी पता ही नहीं चलता है कि उसकी हड्डी यहाँ निकली भी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही करते करते कभी ख्याल ही नहीं आया कि देखूं हाथ। तो 1-2 महीने ऐसे हुआ, देखे तो वो अंदर अंदर हल्का हल्का अंदर जाने लगा। मैंने कहा अरे वाह, ये क्या हो रहा है। तो मैंने दिखाया कि मैं कि देखिए इसका कितना अच्छे से हो रहा है। तो बोले हाँ, इसको योगा एक्सरसाइज कराओ, बहुत अच्छा होता है। दोस्तों योगा एक्सरसाइज आपकी जान है। आपकी कोई भी बीमारी है ना, उसका पूरा जड़ से इलाज है योगा एक्सरसाइज। मैं योगा एक्सरसाइज को इतना ज़्यादा महत्व क्यों देती हूँ, क्योंकि मैं उसी से ठीक हुई हूँ और अपने रेसिपी से। खाने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे। 50-50 हुआ है। 50% खाने से हुआ, 50% योगा एक्सरसाइज से हुआ है। अगर मतलब आप जल्दी चाहिए तो आपको योगा भी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो अगर आप जल्दी, मतलब आपको जल्दी चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको धीरे धीरे बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप धीरे धीरे करिए, आपका धीरे धीरे हो जाएगा। आपको रेसिपी से ही हो जाएगा फ़ायदा दोस्तों। मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ रेसिपी से ही हो जाएगा। बस रेसिपी में क्या है कि आपको साल भर लगेंगे, 8 महीने लग सकते हैं, 7 महीने लग सकते, क्योंकि आप 6 से 7 साल आपका मोटापा जो हुआ है उसको कम होने में समय तो लगेगा ना। कोई चीज़ हम करते हैं तो उसमें समय लगता है ना, पेशेंस तो रखना पड़ता है ना दोस्तों। तो वही आपको करना है। अगर आप रेसिपी पे ही डिपेंड रहेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज योगा कर रहे हैं, थोड़ा सा टहल भी रहे हैं ना, तो भी वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। 6 से 7 महीने लगेंगे आपको अच्छे से। अगर ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं मेरी रेसिपी देख के, तो मैं लिख के दे सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद करा है। तो अगर बच्चे हैं तो बच्चों की भी हाइट कैसे बढ़ानी है वो भी बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत, जब योगा एक्सरसाइज नहीं करते थे ना तो उनकी भी हाइट उतना ज़्यादा नहीं थी। अब आप यहाँ मोहल्ले में बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि बच्चा है उसको एक्सरसाइज क्यों करा रहे हो। अभी आप सोच लीजिए, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका हाथ पैर हम लोग ऊपर नीचे टेढ़ टाढ़ क्यों करते रहते हैं, क्योंकि उनको भी तो एक्सरसाइज कराते हैं ना। तो बड़े होने पर क्यों एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। कराना चाहिए हमेशा, बच्चों को एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनको हमेशा एकदम, ये सोचते हैं ना लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं तो खेलना उनका काम है, उनका मतलब वो खेल रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा 4-5 मिनट ना एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे करते हैं। तो जब से वो लोग करना स्टार्ट किए उनकी हाइट बढ़ गई है ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा। मैं इसे दीवार पर ऐसे खड़ा करा के ऐसे वो निशान लगा के रखे रहती हूँ, तो वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी वो लोग बढ़ रहे हैं जब से योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से यहाँ पे बच्चे भी हैं तो आप इस तरह से वो मतलब ध्यान दे सकती हैं, कमेंट कर सकती हैं, तो मैं उस पर और वीडियो बना दूँगी। बच्चों को खुद का एक्सरसाइज करा के मैं ब्लॉग पे मैं डाल दूँगी। मेरा दूसरा चैनल है कंचन ब्लॉग #, तो वहाँ पे मैं डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी मैं उस पर कोई काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा। मैं बस सिर्फ और सिर्फ मेरी यही एक ही लक्ष्य है कि मैं जैसे थी पहले वैसा कोई ना हो। बस मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करने, मतलब मेरी यही सोच है कि मैं जिस तरह से थी, मेरी ज़िंदगी जिस तरह से थी, मैं किसी 2-3 लोग की भी ज़िंदगी अगर वो इस तरह से परेशान है मेरी तरह, अगर वो ठीक हो गई तो भी मेरा यूट्यूब पे आना सफल हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ कोई ठीक हो गया, क्योंकि मैं वो चीज़ें मैं देख चुकी हूँ अपनी आँखों से। उतनी परेशानी में पैसे
इकट्ठा करना, दवा करवाना कितनी बड़ी बात होती है। एक महीने में 6 से 7 हज़ार रुपया खर्च करना कितना बहुत बड़ी, एक मिडिल फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट अगर वही चीज़ अगर आप कोनो चीज़ पे खा रहे हैं, जैसे खाना पे खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, सेब संतरा खा रहे हैं, वो नहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं खर्च कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप जब वो चीज़ दवा खरीदते हैं, में वो सफ़ेद जहर जिसको बोलते हैं सफ़ेद टैबलेट पे अगर आप खाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट होता है दिमाग की, इतना पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं, और ठीक भी नहीं होते हैं। और वो कहीं न कहीं दोस्तों मैं क्या बताऊँ आपको, वो दवा मुझे कितना ज़्यादा नुकसान किया था। मैं 3 बार हॉस्पिटल मुझे उठा के लेके लोग गए थे। 3 बार हार्ट जैसे लगता था ना हार्ट अटैक आ गया, वो सब दवा खा के। मुझे डाँट भी मिलती थी कि दवा खा के मरना है तुम्हें, बस तुम बता रहा हूँ कि दवा छोड़ दो, दवा नहीं छोड़ रही हो। यही मतलब वो दवा ऐसा ना हार्ट होता था इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। आपको पता नहीं है कि दवा अगर कोई प्रेग्नेंट है तो अगर वो दवा खाती है ना, वो कितना ज़्यादा वो मतलब कितनी बड़ी गलती कर रही है। वो गलती मैं कर चुकी हूँ। बाबू था तो मैं वैसे ही दवा खाती थी, तो वो एकदम पूरा जल चुका था। वो इसके अंदर इतनी ज़्यादा परेशानी आ गई थी जब वो पैदा हुआ, तो मतलब वही सेम टू सेम मेरी जो प्रोसेस थी उसके अंदर आ गया, सारी बीमारी उसके अंदर आ गई। अब सोच लो कोई प्रेग्नेंट हो बच्चे के अंदर कैसे बीमारी आ सकती, आ जाती है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हम लोग उसके ऊपर दवा खर्चा किए हैं, बहुत ज़्यादा 2-3 लाख मैंने हम लोग उसके ऊपर खर्चा कर दिए हैं, बच्चे के ऊपर। क्योंकि जो मेरे अंदर बीमारी थी, जो परेशानी थी, जो मोटापे से उसके अंदर आ गया था। ऐसा नहीं कि वो मोटा था, वो एकदम पूरा मतलब जिसको बोलते कुपोषण का शिकार हो गया था अंदर ही अंदर। तो इस तरह से बीमारी उसके अंदर हो गया था। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा उसको क्या प्रॉब्लम होगा, उसको सिर्फ बुखार होने लगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ ना जब माँ के अंदर रहता है, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में कन्वर्ट होकर बच्चे के अंदर चला जाता है। इसको अगर आप प्रेग्नेंट हैं, मोटी हैं, तो बहुत चीज़ पे इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। मैं इस पर और भी वीडियो बना दूँगी, अगर आप कमेंट करेंगी तो मैं और भी बना दूँगी, क्योंकि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी हो गया है, क्योंकि मेरे ऊपर बीत चुकी है। तो जब भी हम लोग इसके वजह से बच्चे को हॉस्पिटल में दिखाते थे तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। तो एक फैमिली डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बताया कि ये मतलब इसको हमेशा मतलब उसके अंदर हमेशा 24 घंटा 3-4 साल तक उसके अंदर बुखार बस बुखार, हमेशा पैरासीटामॉल पूरा डब्बा भर के रखा रहता था। मेरे घर में दवा का कारखाना खुल चुका था। पर हाँ, जब मैंने उसमें थोड़ा सा बड़ा हुआ, मुझे इतना पता नहीं था। जब मैं अपना स्टार्ट करी तब मुझे समझ में आया कि ये क्या चीज़ होता है। तब जाके मतलब योगा एक्सरसाइज एकदम समझ लीजिए क्या होता है, आप सोच भी नहीं सकते वो कितना फ़ायदा किया। लेकिन हाँ, डॉक्टर ने बोला कि अगर आपका बच्चा बीमार रहता है, हमेशा बुखार रहता है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। तो बोला गया कि हाँ क्या करें, महंगा तो बहुत है, आप लोग अफोर्ड कर पाएंगे तो कर लीजिए। तो हम लोग बोले ठीक है करेंगे, काहे नहीं करेंगे, बच्चा है भाई, उसके लिए कौन क्या नहीं कर सकते। कह रहे हैं बार बार जो हॉस्पिटल आप लोग भाग के आते, एक बार पैसा खर्च करके एसी लगवा लीजिए घर में, तो उससे क्या होगा कि इसको बुखार नहीं चढ़ेगा। तो उन्हें बोला गया कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मतलब इसको बुखार, तो बोले कि ये पेट से ही इसको प्रॉब्लम है, जो माँ जैसा माँ थी उसी तरह से बच्चा के अंदर ऐसा हो चुका है। तो इसको आप 4 से 5 साल इसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप किसी काम का नहीं है। तो मैं तब हम लोग की आँख खुली, मैंने सोचा कि अब क्या होगा। तो पैसे तो इतना थे नहीं, एसी लगवाएं, एसी सोच भी नहीं सकते एसी कोई लगवानी है। तो बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत से बहुत ज़्यादा परेशानी, सब कुछ क्या बेच के क्या करके किस तरह से परेशानी हो के हम लोग एसी लगवाए। अब एसी तो लगवा लिए, बिल की खर्चा, बिल भी तो उसी तरह से आता है। तब क्या करें, मैनेज तो करना ही था। तो किसी तरह से उन्होंने मैनेज किया, एसी लगी। अभी एसी लगी तो लोगों कहते हैं ये एसी लगी, ऐसा नहीं है, बहुत मुसीबत से एसी लगी है। अब हम लोग यूज भी नहीं करते हैं, उससे कोई यूज नहीं करता, क्योंकि बाबू बड़ा हो गया है। और अगर ये चीज़ हमको पहले पता होती तो आज एसी भी नहीं लगवाई होती, क्योंकि उसको हम लोग इतना अच्छे से ये ट्रीट कर देते ना योगा एक्सरसाइज करके कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन नहीं पता था तो लगवाया गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब मेरा बच्चा जो भी है सब लोग एकदम बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि बहुत मस्ती करते हो। योगा एक्सरसाइज उन लोग की जान बन चुकी है। मतलब मैं हमेशा कराती रहती हूँ, कभी भी नागा होता है तो मैं कह देती हूँ हफ्ते में 2 से 3 बार, तो वो लोग करते ही हैं। पर हाँ, दवा बंद हो चुका है, माँ का भी दवा बंद, बच्चों का भी दवा बंद। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज, खाना, प्रोटीन, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हो। अगर ये सब चीज़ों पे अगर कोई ध्यान दे दिया ना, तो उन्हें हॉस्पिटल का चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, कभी कभी छोटी बीमारी हो जाती है, जैसे मौसम की परिवर्तन की वजह से, तो वैसी बहुत कम होती है, अब नहीं होती। पहले तो सभी लोग दवा, कोई ऐसा नहीं था जो दवा ना खाए।
पर अब ऐसा नहीं है, हम सभी लोग अच्छे से रहते हैं। दोस्तों आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आप ये सफ़ेद गोलियाँ, ये जहर खाने की। ये जहर है दोस्तों, ये चीनी मैदा ये सब जहर है, ये सब छोड़ दीजिए। अगर आप खाते हैं ना मैदा वैदा, अगर मैदा से बनी हुई कोई चीज़ें खा रहे हैं तो मैं अपनी रेसिपी बताऊंगी कि मैदा की जगह आप कैसे क्या चीज़ बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें मैदा से बन रही है तो कोई चीज़ मैदा से ही बना के खा सकते हो। लाखों तरीके होते हैं उसके, तो मैं आपको धीरे धीरे मैं बताऊँगी। अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा दोस्तों, क्योंकि चैनल को ग्रो करना है, चैनल को बढ़ाना है। मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, तो आप लोग हेल्प करेंगे दोस्तों सब्सक्राइब करके। तो जो भी होता है, आप जो भी जैसा भी कोई मिलता है तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा इस तरह से कि हाँ वो भी ठीक हो जाए, क्योंकि दोस्तों किसी का भला करना बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मैं जैसी ज़िंदगी जी चुकी हूँ, अपना 10-12 साल बर्बाद कर चुकी हूँ मोटापे से, वैसा किसी के साथ हो। मोटापा कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बीमारी है। लोग इसको एकदम नॉर्मल लेते हैं, एकदम जैसे लगता है कि हाँ मोटे हो गए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, एकदम बीमारी है, एकदम क्या बताए कौन किस टाइप की बीमारी, एकदम जैसे अंदर से इंसान को खोखला कर देता है, कुछ भी नहीं अंदर रहता। बस देखो मोटा शरीर है, बस देखने में ठीक ठाक लगेगा, पर ढकेल दो तो कोई जान ही नहीं है उनके अंदर। तो ऐसी वाली सिचुएशन हो जाती है। मैं मोटी थी, मैं जानती हूँ कि मोटापा क्या होता है। जो भी लोग कहते हैं ना, अगर कोई मोटी है ना, अगर उस ओवरवेट है, कोई भी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की चाहे औरत, कोई भी है, कोई भी इंसान अगर ओवरवेट है, वो अंदर से कैसा फील करता है उसे खुद पता है, लेकिन वो भले सामने से ना बोले। ये 100% सच बात है दोस्तों, जान लीजिए सच बात है। अंदर से बोलेगा है मैं ठीक हूँ ऐसी वैसी हूँ क्या है, लेकिन उसका दिल ही जानता है ना कि वो कैसी है, कितना उसको मुसीबत सहना पड़ रहा है उस तरह से, क्योंकि वो एक्सक्यूजेस दे रही, क्योंकि वो कर नहीं सकती, वो कर नहीं पाएंगी, क्योंकि वो मोटे हैं, वो उनके बस की बात नहीं है। वो जैसे थोड़ा सा ऐसा चाहती है ना कि मैं नहीं कर सकती, पर अगर वो ठान ले कि आपको पतला होना है, तो देखिए सुंदरता मोटापे से ऐसे वैसे नहीं होता है। सुंदरता अपनी बॉडी हेल्थ से होता है। अगर आपका हेल्थ सही है तो वही सुंदरता है आपकी। सुंदरता कहाँ है, सुंदर का गोरा काला पीला हो गया तो कोई सुंदर हो गया? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अगर वो हेल्दी है, ठीक है, ओवरवेट नहीं है, उसका हाइट सही, हाइट से नहीं मतलब है दोस्तों, अगर उसका वेट ये सब चीज़ सही है, मेंटेन है, सही है, तो वो हेल्दी है। कहने का मतलब अगर वो हेल्दी है, ओवरवेट नहीं है, और कुछ नहीं है, तो वो तब वो हेल्दी माना जाता है, वो सुंदर माना जाता है। अब ऐसा नहीं कि कोई एकदम वज़न कम हो गया, अब वो सोचेगा कि मैं कैसे बढ़ाऊँ, कैसे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे बहुत लोग होते हैं ना कि उनको वज़न नहीं बढ़ता है। कैसे लोग कहते हैं कि वज़न नहीं बढ़ रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। मैं खुद बढ़ाई हूँ। जब मैं दोस्तों, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा भूल गई थी, जब मैं 50 केजी की हुई तब मैं अपना वेट वहीं पे ख़त्म करना चाहती थी कि अब मुझे सही है, मेरा जो ड्रीम है, जो मेरा सपना है 50 केजी का, वो पूरा हो गया है। तो मैं वहीं पे अपना वेट लॉस स्टार्ट मतलब बंद कर दी थी कि अब मुझे मेंटेन ही रखना है। लेकिन दोस्तों क्या था कि मम्मी के घर जाना पड़ा, तो मैं वहाँ चली गई, वहाँ मुझे मच्छर काट लिया, मुझे वहाँ अब सूट नहीं करता है, तो मुझे मच्छर काट लिया। मैं यहाँ पे आई 4-5 दिन के अंदर तो मुझे बुखार आ गया, क्योंकि मलेरिया हो गया मुझे वहाँ मच्छर काटने की वजह से। तो मच्छर काटने की वजह, जहाँ मैं वज़न कम करती थी इतना ज़्यादा सब कुछ करके, वहीं मेरा 4 दिन के अंदर 5 केजी वज़न कम हो गया। 4 से 5-6 केजी ऐसे ही वज़न कम हो गया 3-4 दिन के अंदर। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा कम हो गया, एक टाइफाइड मलेरिया हो जाने की वजह से। तो मैं 44 केजी हो गई। अब सोच लीजिए 90-95 केजी से 44 केजी 44 ऐसी हो गई थी। तब एकदम जैसे लग रहा था पता नहीं क्या हो गया मुझे। तब मैं वहाँ से फिर से स्टार्ट करी बढ़ाना। अब मेरा फिर से जर्नी शुरू हुआ। सोचिए दोस्तों, कोई ऐसा बहुत कम ही लोग होंगे जो मोटे होंगे, फिर पतले हुए, फिर मोटे होना स्टार्ट किए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मुझे मोटा भी होना पता है, पतला भी होना पता है, दोनों चीज़ें पता है मुझे। तो मैं मोटी भी हुई। तो मैं अब आप सोचेंगे मोटा कैसे होना है, तो जो मैं खाना खाती थी, जो मेरी रेसिपी है, इसी में मैं थोड़ा सा घी ज़्यादा ऐड कर देती थी। जैसे आधी चम्मच इस तरह से बताती हूँ, तो उसी को थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है आपको। तो दोस्तों मैं उसी को थोड़ा सा ज़्यादा कर देती थी, देसी घी थोड़ा सा ज़्यादा कर देती थी। और जब भी मैं खाती थी, मैं कोशिश यही रहती थी कि मैं थोड़ा अच्छा चीज़ खाऊं, प्रोटीन भर भर के खाऊं। जैसे कि पनीर हो गया, ये सब मतलब अच्छी चीज़ खानी है, अच्छे से हेल्थ, अच्छे से मतलब आपको मोटा होना है। अब ऐसा सोचिए कि पिज़्ज़ा बर्गर खा के आप मोटे हो जाए, तो हो तो जाएंगे, लेकिन वो क्या होगा, अनहेल्दी होगा। अनहेल्दी तरीके से आप मोटे हो जाएंगे, आपको बॉडी वो बहुत नुकसान करेगा, वो तरह तरह की बीमारी पैदा करेगी आपके अंदर। तो ऐसे नहीं खाना। यही जो रसोई में बन रहा है, मेरे कंचन की रसोई में, यही चीज़ आपको फॉलो करना है,
यही चीज़ खानी है, बस ज़्यादा क्वांटिटी में खानी है। मतलब जब आपको भूख नहीं भी लग रही है, जैसे जो लोग कहते हैं ना मोटे नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं मोटे हो रहे हैं? क्योंकि वो आपका जो अपनी कैलोरी है ना, जैसे कि अब वो मैं एक थियरी बता देती हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। कैलोरी पे इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अब जो आप डेली का काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं आप काम कर दे रहे हैं। जो आप डेली का रूटीन है, जो भी आप करते हैं उतना तो खाना आप खाते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आप काम कर दे रहे हैं। जब उससे ज़्यादा काम कर देंगे तो आपका कैलोरी खर्च हो गया, तो आप मोटे कहाँ से होंगे? आपको कैलोरी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए। जितना कि आप काम करें उससे ज़्यादा चाहिए, ताकि आप काम भी करिए, आपके अंदर कैलोरी भी बची रहे, तब आप मोटे होंगे। और ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? आपको बार बार खाना खाना होगा। अब ऐसे सोचो प्लेट लेके ही बैठे रहे, नहीं। आप जब भी खाना खाइए, जब भी आपको भूख लगे, आपको भूख को कभी नहीं दबाना है। यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि भूख को दबा देते हैं कि चलो अभी भूख लगी है तो बाद में खा लो, तो 10-15 मिनट बाद। भूख को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना, समझिए छोटे बच्चे बन जाइए आप। बिल्कुल आपको छोटा बच्चा बन जाना, बार बार खाना, वो भी अच्छा खाना है, हमेशा खाना है। जो भी आपके नमक रोटी मिलती है ना, उसी में संतोष करके एकदम अच्छे से उसको ज़्यादा खानी है, बस ज़्यादा खानी है, बस। और क्या करना है आपको? ज़्यादा क्वांटिटी में खाते रहिए, आप मोटे क्यों नहीं होंगे? तो जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही जल्दी आपका मोटापा बढ़ेगा, आप बढ़े, आप तंदुरुस्त होंगे, आपके अंदर से मसल्स जो गेन होंगे आपके, तो धीरे धीरे आप एकदम हो जाएंगे मोटे। तो यहाँ पे बस यही एक ही चीज़ फॉलो करना। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मतलब जैसे वेट लॉस करते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, मल्टीविटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, दूध लेते हैं, ये सारी चीज़ें लेते हैं ना, उसी तरह से आपको मोटापा करने के लिए भी लेना पड़ेगा। और मोटापा होने के लिए थोड़ा सा प्रोटीन डिफरेंट होता है, उसमें शुगर की मात्रा होती है। जब आप प्रोटीन खरीदेंगे ना तो उसमें शुगर की मात्रा होती है, तो वो वाला आपको चाहिए। आप जो 0 कैलोरी होता है वो आपको नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा ना गेन करने वाला चाहिए। उस पर लिखा होता है दोस्तों कि गेन करना है कि वेट लॉस करना है, तो आपको उस टाइप की प्रोटीन लेनी है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, फिर अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, कोई भी ऐप यूज़ कर लीजिए, उस पर आपको मिल जाएगा अच्छे से, आराम से। तो उस तरह का आप प्रोटीन ले सकते हैं। तो उस तरह से आप प्रोटीन लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो प्रोटीन लेने की क्वांटिटी होती है ना, लोगों को कन्फ्यूज़ कर देता है। तो उसमें जो चम्मच बना रहता है दोस्तों, उसमें से आप 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं। 3 चम्मच मान लीजिए, 3 चम्मच ज़्यादा हो जाता है, आपका जल्दी पैसा खर्च होगा, क्योंकि उसमें देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। जब डिब्बा खोलेंगे ना उसमें बहुत कम रहता है, तो 15 दिन मुश्किल से चलता है। 1200-1300 का आता है, 1500 मुश्किल से चलता है 15 दिन। तो आप घर पर बना लीजिए ना, उससे ज़्यादा 1500 का अगर आप प्रोटीन के लिए आप कोई इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा अच्छा होगा। मैं प्रोटीन बना के दूंगी आपको, कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर दूंगी, वेट लॉस के लिए भी और वेट गेन के लिए भी। तो उसको आप ना जब जैसे वेट लॉस करना है जिसको, उसको 1 चम्मच लेनी है, और जिसको वेट गेन करना है उसको 2 चम्मच लेनी है, 2.5 चम्मच लेनी है, तो उसका वेट गेन होगा। तो इस तरह से आपको प्रोटीन लेनी है, मल्टीविटामिन्स भी लेनी है, मल्टी मिनरल्स भी लेनी है। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स ये दोनों एक ही में मिल जाता है आज के, मतलब अभी आ जाता है कैप्सूल, जो मैंने यूज़ किया है वो मिल जाता है उसी में। लीव का मैंने यूज़ किया था, थोड़ा सा मुझे याद नहीं है। तो इस मतलब आप देखेंगे ना तो उसमें ज़रूर आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे तो एक से एक आपको अच्छे से अच्छा मिल जाएगा। तो इस तरह के मिनरल्स आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो सबसे ज़्यादा मिनरल्स, प्रोटीन भर भर के आपके पास इन सब्जियों में होता है। सब्जियों पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्जी जो रेसिपी मैं बनाती हूँ जिस तरह से, अगर इस पे आप अच्छे से फोकस कर लेंगे ना तो आपको अलग से कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें भर भर के होता है। क्यों मैं बताती हूँ कि भर भर के प्रोटीन है, तो आप ये सब यूज़ करेंगे तो आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी, इसी में सारी भरपाई हो जाएगी। फिर भी आप अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं, आपके पास पैसे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि दवा खाने से तो ज़्यादा अच्छा है ना दोस्तों कि आप प्रोटीन ले रहे हो, आप पनीर खा रहे हो, टोफू खा रहे हो, कुछ और भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। सोयाबीन भी खा सकते हैं। मैं सोयाबीन की रेसिपी पे आऊँगी, तरह तरह की सोयाबीन की रेसिपी से जुड़ी हुई मैं रेसिपी आपको बताऊँगी। सोयाबीन भी बहुत अच्छा होता है वेट गेन में भी, वेट लॉस में भी, बस तरीका अलग होना चाहिए उसका। तो ऐसा नहीं सोयाबीन खाएंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, होता है, उसमें प्रोटीन होती है, तो अच्छे से होता है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो इस तरह से दोस्तों आप वेट लॉस कर सकते हैं अच्छे से, एक दृढ़ निश्चय। और अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, मैंने जो और एक चीज़ किया है, तो जो भी मेरा छूट रहा है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगी। तो रेसिपी आप दोस्तों बात भी ध्यान दीजिएगा और रेसिपी पे भी ध्यान दीजिएगा। और जो मैं ये रोटी बना रही हूँ दोस्तों, आप कमेंट करिएगा कि ये वाली रोटी इस तरह की आपको ज़्यादा बनाना अच्छा होता है कि वो जो पतली पतली मैंने
थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गीला करके बनाया वो, मुझे तो यही वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें देखिए बहुत अच्छे से हम सेक पाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से सिखाता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पर खाने में यही वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब मैं अपने मुद्दे पे आती हूँ दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने अपने वेट लॉस में एक चीज़ और किया था, मेडिटेशन। यहाँ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है दोस्तों, ये हर कोई कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान देके मेडिटेशन करना है आपको। मेडिटेशन कैसे करना, जैसे कि आप पूजा करते हैं ना एक तरफ से, तो आपको मान लीजिए भगवान, आप बेड पे लेटे हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं कहीं जाना है। तो मैं ऐसा करती थी, तो मैं आपको बता दूँ, तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगी दोस्तों, जो जो मैंने करी है, जो भी छूटेगा मैं फिर से, आप कमेंट करेंगे फिर से मैं वीडियो बना दूँगी इसी तरह का। तो मैं मेडिटेशन करती थी, ओम का जाप करती थी। सुबह उठ के कोई भी, आप किसी भी भगवान को, जिसको भी आपके अंदर श्रद्धा है, चाहे आप किसी के भी धर्म से हैं, तो जिसमें भी आपके अंदर श्रद्धा है, उनका नाम लेके आप ओम कर सकते हैं, और थोड़ा सा अंदर से आवाज़ निकाल सकते हैं अच्छे से, आँख बंद करके अच्छे से। मेडिटेशन आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे भी, गूगल पे, कहीं भी इस तरह से दोस्तों ओम का जाप करके मेडिटेशन करती थी। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है ना दोस्तों, कि एकदम दिमाग एकाग्र हो जाता है, वो कहीं ना कहीं वेट लॉस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है एकदम, क्योंकि आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है, एकदम भगवान में या फिर जो भी आप जिसको भी मानते हैं उसमें एकदम अच्छे से घुल मिल जाते हैं, अच्छे से आपकी इंद्रियां काम करना स्टार्ट कर देती हैं, आपकी बॉडी सब चीज़ जान जाती है कि हमको किस चीज़ पे काम करना है। अंदर से जो बॉडी है, आपको, आपकी ये जो बॉडी है ना, जिस तरफ आप उसे मोड़ेंगे ना, उसी तरफ वो मुड़ेगी। आप अगर आपने ठान लिया कि आपको अच्छा होना है, पतला होना है, ठीक होना है, हेल्दी रहना है, तो कहीं ना कहीं जो मेडिटेशन आप करेंगे ना, उस पर इफ़ेक्ट देता है, बहुत अच्छा काम करता है एकदम। जो चीज़ आप सोचेंगे ना, जो मेडिटेशन जब करेंगे आप, सुबह मेडिटेशन करने का समय होता है 4 बजे, जब भी आपकी आँख खुले दोस्तों, कोई फिक्स समय नहीं है कि 4 ही बजे आप करिए। तो जब भी आँख खुले, आप बिस्तर छोड़िए मत, बिस्तर पे ही बैठे रहिए, उठना नहीं है आपको बिस्तर पर से, वहीं से आपको ओम का जाप करना है अच्छे से, एकदम तन मन से, एकदम सब कुछ भुला के। और आपको याद रखना है कि क्या आपने किया, आप अपने लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं, और बेहतर किस तरह से रेसिपी बना के खा सकते हैं, जैसे मैंने देखा है उस तरह से और कैसे कर सकते हैं। बस भगवान का नाम लेके आपको उस तरह से आपको सोचना है, बस एकदम छोड़ देना है कि आप देखिए, आपका ना खुद पे खुद वो काम होगा आपसे, जो आपने ठान रखा है वो अंदर से ही आपके अंदर ऐसा फीलिंग होने लगेगा कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, तो अंदर से ही होने लगेगा दोस्तों। ऐसा मैंने फ़ील किया, मैंने छोड़ दिया है, पर इंडिया में चाहे कहीं भी देशों में दोस्तों, मान लीजिए 100 लोग हैं ना, उसमें से सिर्फ 4 लोग मेडिटेशन करते हैं। ये शोधकर्ताओं ने पता किया है कि 4 लोग ऐसे होते हैं कि 10 में से 4 लोग मेडिटेशन करते हैं, जो कि योगा एक्सरसाइज से भी बढ़ के होता है, बहुत अच्छा होता है ये। अगर आप इस पर वर्क करेंगे ना, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है आपको, चाहे वेट गेन कर रहे हो, चाहे वेट लॉस कर रहे हो, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ दोस्तों। ये जल्दी कोई बताता नहीं, आज तक किसी का भी वीडियो देख लीजिएगा, उन्होंने बताया है आपको, नहीं बताए होंगे, क्योंकि उन लोग को करना क्या है दोस्तों, जिम खोल के बैठे हैं, बस वहाँ जाइए आप। सॉरी दोस्तों, मैं उन लोग को क्या क्या बोल रही हूँ, तो वो लोग पैसा ऐंठ लेते हैं, तो आप घर पे ही कर सकते हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी। तो आप, वो लोग ऐसा कुछ नहीं बताएंगे, आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी यहाँ पे, सब चीज़ अच्छे से, जो भी अब अगर मुझे जो नहीं इतना मतलब 1 घंटे का वीडियो में जो मुझे याद आ रहा है, मैं वो सब बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो नहीं याद आ रहा है दोस्तों, आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से बता दूँगी आपको। तो इस तरह से आप वेट लॉस करिए दोस्तों, जो भी परेशानी है, जो भी सब कुछ है आपका, सब दूर हो जाएगा। जैसे आज मेरी दूर हो गई है, मैं कभी सपनों में भी नहीं सोची थी, जब मैं इस तरह से बीमार थी, मैं सपनों में भी नहीं सोची थी कि मैं कभी खड़ी हो पाऊँगी, क्योंकि मैं निहुर के चलती थी, कभी खड़ी हो जाऊँगी ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पर आज मैं चलने की क्या, मैं दौड़ सकती हूँ, मैं दौड़ के किसी को भी हरा सकती हूँ, और मैं 70 से 80 केजी में उठा सकती हूँ वेट, जो कि मैं 4 केजी के बच्चे को नहीं उठा सकती थी। आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या सिचुएशन रही होगी उस वक्त। तो मैं भी अब बता रही हूँ, तो मैं सोच भी नहीं सकती, ये मेरी कहानी है। तो मेरी कहानी बहुत बड़ी है, अभी मतलब मैं एकदम कम चीज़ों में बता दे रही हूँ, कम टाइम में, तो बहुत बड़ी मेरी कहानी है। तो इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी मैं कभी खड़ी हो पाऊँगी, तो मैं हुई हूँ। जब मैं हो सकती हूँ दोस्तों, क्यों नहीं कोई हो सकता है। जो मैं 8-10 लाख रुपए बर्बाद करके मेरा कुछ नहीं हुआ, जब मैं इस तरह से हो सकती हूँ ज़ीरो इन्वेस्ट पे, तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं दोस्तों, 100% हो सकते हैं। करिए, अपने पे भरोसा रखिए, हौसला रखिए, और जो भी आप करते हैं उसको एकदम
एकदम तन मन से एकदम मतलब एकदम उसमें विलीन हो जाइए कि हाँ मुझे ये करना है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप एकदम खो जाइए कि हाँ हमें ये करना है। अभी देखिए जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ दोस्तों कि मैं जैसे मैं वेट लॉस करती थी, जब मैं 4 बजे उठ जाती थी, वही चीज़ मेरे अंदर अब फिर आ गया। जब मैं सोती थी, अब मैं वो सब छोड़ दी हूँ। जब से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है बहुत बड़ी, मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली कितना जल्दी बड़ी हो जाए, क्योंकि और बड़ी कैसे होगी, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी ना होगा। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ ना बड़ी फैमिली हो जाए और बहुत जल्दी हो जाए। और मैं चाहती हूँ ना कि जितना बड़ी होगी उतना ही मेरी बातें हर लोगों तक पहुँचेगी, उतना ही जल्दी मतलब सब ठीक ठाक हो जाएंगे। मेरा बस यही होता है कि सब लोग अच्छे हो जाएं, सब लोग, किसी को कोई पैसा खर्च ना करना पड़े कभी भी। इस तरह से जो लूटने बैठे ना डॉक्टर लोग, कि क्या बताएं डॉक्टर लोग के ऊपर दोस्तों, मैं क्या ही बताएं डॉक्टर को। मेरा तो भरोसा ही उठ चुका है दोस्त, डॉक्टर से तो मेरा बिल्कुल भरोसा उठ चुका है कि अगर कोई आज के ज़माने में कोई अगर मोटा है ना, अगर डॉक्टर के पास चला गया ना तो उसे लूट लेंगे, उसे बर्बाद कर देंगे वो लोग, पैसे से एकदम ख़त्म कर देंगे। वो लोग किसी का कुछ नहीं चाहते, वो कभी नहीं चाहते कि वो इंसान पतला हो जाए। मैं 8-10 साल में दवा करी हूँ, लेकिन कोई भी डॉक्टर मुझे नहीं बताया था दोस्तों कि तुम वेट लॉस पे मतलब वेट लॉस कर लो, अपना ओवर वेट हो, कोई नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया मुझे। बस पर्चा लिख लिख के देते थे 8-10 हज़ार का एक बार में। तो आप समझ सकते हैं कि किस पे आप भरोसा कर सकते हैं, किस पे नहीं। तो मेरे यूट्यूब फैमिली, अगर मुझे कोई चीज़ छूट गया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब मुझे और किस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों मैं सामने नहीं आना चाहती हूँ, तो मैं नहीं आ सकती, मुझे नहीं समझ आता मैं कैसे सामने बात करूँगी। तो मैं इसी तरह से मैं अपनी सारी चीज़ें, सारी बातें मैं पहुँचाना चाहती हूँ, तो मैं इसी तरह से बताऊँगी आपको। अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरी जब 10 मिलियन हो जाएंगे ना, तो सपना तो पता नहीं कितना बड़ा है मेरा, तो मैं बता रही हूँ ना, जब 10 मिलियन हो जाएगा तब आप लोग का शुक्रिया अदा करने में ज़रूर सामने आऊँगी। पर ऐसा होना पता नहीं, मतलब है ना अंदर कि मैं ज़रूर हो जाऊँगी। मतलब आप लोग के ऊपर भरोसा है कि ज़रूर मेरा ये आज नहीं तो कल मेरा 10 मिलियन होगा दोस्तों, होगा, ज़रूर होगा। आप लोग के ऊपर भरोसा है कि ज़रूर यूट्यूब फैमिली मेरी ज़रूर वहाँ तक पहुँचेगी, आज नहीं तो कल पहुँचेगी ही। तो मेरी बातें वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक मैं सोच रखी हूँ कि मेरा बस चलो, तुम इंडिया में कोई ऐसा इंसान ना छोड़ो कि जो वेट लॉस पे, जिसका वेट लॉस ना करा दूँ। मैं सारी चीज़ों सबको मैं ये चाहूँगी, सब लोग ठीक हो जाए, सब लोग हेल्दी हो जाए, सभी पूरी दुनिया हेल्दी हो जाए। मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ झेल चुकी है। तो कम चीज़ों में किस तरह से मैं सारी चीज़ें बताऊंगी अपने अब रेसिपी के ज़रिए। मैं अलग से कोई वीडियो नहीं बना पाती हूँ दोस्तों, क्योंकि उतना समय नहीं होता, क्योंकि हाउसवाइफ हूँ, बच्चे भी हैं, बहुत फैमिली देखना पड़ता है, बहुत सारा काम होता है, तो मैं फ़ोन भी नहीं अटेंड कर पाती। अगर आपको जानना है, समझना है, तो फ़ोन भी कर सकते हैं आप दोस्तों।